मेरी डेट ऑफ बर्थ पे, हाँ। मेरे डेट ऑफ ईयर पे, हाँ। ठीक है, बहुत सारे लोग जन्म लिए बिल्कुल होंगे। हुए हैं। वो सभी लोग बिजनेस में होंगे ऐसा तो पॉसिबल ऐसा जरूरी नहीं, मैंने ये बोला ये स्ट्रेंथ होती है एक नंबर की। हम बोलते हैं कि हमने मोदी की कुंडली बनाई, हमने ट्रम्प की कुंडली बनाई, फिर हमने हाँ। ये देखा। हाँ। आप कैसे गणना करते हैं? कुंडली तो मैं इसको समझ में आती है, चलो भाई हाँ। आपने कुंडली बनाई, आपने Yes. देखा कि इसके उसमें एक युद्ध का योग है, ठीक है, वो गणना मेरे को समझ में आती है, लेकिन हाँ। नंबर्स से आप कैसे गणना चलो करते मैं हैं? आपको ऐसे एग्जांपल बता, हम इसको नंबर से देखते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है, हमें जिसके प्रेडिक्शंस करना होता है उसके बारे में सबसे पहले हम उसके बारे में डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के बाद हम उसका पर्सनल ईयर देखते हैं, उसके नाम की एनर्जी देखते हैं, वो साल कैसा जाएगा। भी मैंने प्रेडिक्शन आरसीबी का किया था, मैं उसी को ले लेता हूँ। आरसीबी का जब मैंने प्रेडिक्शन किया तो उसके कप्तान कौन है? आपके रजत पाटिल। रजत पाटीदार का जो मूलांक है वो 1 है। जो मैच था वो कब था? 31 मई 2026। मार्केट में फेक न्यूमरोलॉजिस्ट भी तो बैठे हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आपकी एनर्जी, आपका इंटेंशन जिससे अलाइन हो रहा है ना, आप उससे जाके अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, अच्छे लाल किताब कभी डराते नहीं है, समझाते हैं। अगर आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो बिल्कुल सेफ हो जाइए। अगर आपको वो गाइड कर रहा है, समझा रहा है कि ऐसी चीजें दिख रही हैं, थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है आदर्श पांडे जी। आदर्श पांडे जी वर्ल्ड न्यूमरोलॉजिस्ट है, कंसल्टेंट है, वास्तु कंसल्टेंट है, और इन्होंने देखो ये नंबर्स दैट स्पीक के नाम से बुक भी लिखी है, और ये नंबर्स को पढ़ाते भी हैं। ठीक है सर, स्वागत है आपका क्रेजी टॉक्स में। सबसे पहले थैंक यू सो मच रवि जी, इस पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए, और आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे पहले कहना चाहूँगा, जो आपने ये स्टूडियो बनाया है ना, क्रेजी स्टूडियो, वो सच में क्रेजी है, आपकी तरह शानदार है। आप नंबर पे बोलते हैं, हाँ, नंबर्स पे आप बड़ा गुना भाग करते होंगे। ठीक है, जब आप इतना अच्छा बोल ही रहे हैं तो एक क्रेजी स्टूडियो के बारे में आप क्या रखते हैं? नंबर्स कैसे है क्रेजी स्टूडियो के? बहुत ही अच्छा है, चलो लाइव करके बताते हैं। हाँ सबसे जी, बड़ी बात, हाँ जी। चलिए आपके सामने, और आपको ऑडियंस को भी बताते हैं कि नंबर्स किस तरीके से चीजों को बहुत बेसिक से रखना सर, बिल्कुल हमारी सर। ऑडियंस को समझ सबसे में पहले देखिए, जब भी हम कोई भी नेम करेक्शन करते हैं बिजनेस का, कंपनी का, तो सबसे पहले उसका फाउंडर कौन है, उसकी डेट ऑफ बर्थ से हम अलाइन करते हैं। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/8/90। 10/8/90। हाँ जी, तो सबसे पहले क्यों ना आप ही को डिकोड कर दूं मैं ठीक है। आपके बारे में। जैसे आपका जो 10 तारीख है, यानी कि आपका जो मूलांक है, हम्म, मूलांक यानी कि आपका पर्सनालिटी नंबर, हम्म, आपका किंग नंबर बोलते हैं, ड्राइवर बोलते हैं। अगर 10 है तो हम 10 को क्या करेंगे, 1 + 0 क्या आ गया, 1। यानी आपका मूलांक क्या है, एक है। एक है सूर्य। लेकिन ये 1+0 हुआ तो 0 का इसमें कोई इफेक्ट जीरो का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि कोई जीरो कोई प्लेनेट है ही नहीं ना। अच्छा, प्लैनेट्स तो 1 से 9 नंबर है, 1 से 9 प्लैनेट, तो हम उन प्लैनेट्स को ही नंबर से कनेक्ट करते हैं ओके, न्यूमरोलॉजी में। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है। तो अब यानी मैं कि- ये समझना चाह रहा हूँ सर, हाँ। अगर यही नंबर्स मेरा, ठीक है, मेरा तारीख होता 28, तो ये 8 और 2 जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो फिर वो 8 उसमें 2 में इफेक्ट करता है या Yes. नहीं करता है? बिल्कुल करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये जो आपका मूलांक 1 आ रहा है, 1 और 0 से आ रहा है, इसमें 1 + 0 है, राइट। अगर आपको यही मूलांक डेट ऑफ बर्थ 28 होता, 28 में 2 + 8 करते तो 10, 10 से भी 1 + 0 1 आता। लेकिन इसमें अब 1 नंबर की एनर्जी तो है, बट इसमें आपको अब 2 और 8 की भी एनर्जी लाइन हो रही है। सूर्य के साथ अभी आपका चंद्रमा और शनि 28 नंबर भी लाइन हो रहा है, राइट। 2 और 8 की भी एनर्जी है, यानी कि अब आपके पास 3 नंबर की एनर्जी है। यही तो बेनिफिट हो जाता है, जिसको हम 28 इज अ कंपाउंड नंबर, हम न्यूमरोलॉजी में इसको कंपाउंड नंबर बोलते हैं। और हम कंपाउंड नंबर को सिंगल डिजिट पे ले जाते हैं, जिससे हम मूलांक निकालते हैं। सेम ऐसे इसको हम बोलते हैं बर्थ कंपाउंड नंबर, BCN। क्या बोलते हैं? BCN, बर्थ कंपाउंड नंबर, राइट, जिससे हम मूलांक निकालते हैं। एक हम निकालते हैं डेस्टिनी कंपाउंड नंबर, DCN, जिसमें क्या होता है, डेट प्लस मंथ और प्लस ईयर को टोटल करते हैं। जो कंपाउंड नंबर आता है वो डेस्टिनी कंपाउंड नंबर होता है। उसको जब हम सिंगल डिजिट पे ले जाते हैं तो वही आपका डेस्टिनी नंबर हो जाता जो है, हम भाग्यांक यानी भाग्यांक बोलते हैं। यानी कि अगर आपका मैं डेस्टिनी कंपाउंड नंबर निकालूं तो 10 है, तो 10 का हो जाएगा 1 + 8, मंथ का 8 आ गया, ईयर कितना है 90, तो 1 + 9 + 9, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। इसको टोटल कर लेते हैं, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 9 19, 19 और 19 और 9 आपका आ गया ये 28। ये भी 28 आ रहा है, वाह। हाँ जी, अब आ रहा है 28, तो यानी इसको भी टोटल कर लेते हैं, 2 + 8 1, यानी कि आपका जो बर्थ डेस्टिनी कंपाउंड नंबर है वो 28 है, बट आपका डेस्टिनी नंबर 1 है। यानी आपका जो मूलांक है वो 1 और आपका जो भाग्यांक है
वो भी 1, यानी दोनों आपके अंदर किसकी एनर्जी है? सूर्य की एनर्जी है। सूर्य मतलब लीडर, राजा। राजा सूर्य कैसा है? राजा है, वो लीड करना पसंद करता है। ऐसे लोगों का माइंड बिजनेस माइंडेड ज्यादा होता है, ज्यादा दिन किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते। लेकिन ये तो आप बोले ना हाँ, आदर्श जी, जो नंबर्स बोल रहे हैं, नंबर्स बोल रहे हैं, यस, ठीक है। लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ पे, हाँ, मेरे डेट ऑफ ईयर पे, हाँ, ठीक है, बहुत सारे लोग जन्म लिए बिल्कुल होंगे, हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल तो हुए हैं। वो सभी लोग बिजनेस में होंगे ऐसा तो पॉसिबल ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं, मैंने ये बोला ये स्ट्रेंथ होती है एक नंबर की। अच्छा, मतलब आप एक इसको हाँ, 70-30 आप बोल हाँ, सकते मैं हैं। 70-30 नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ जो सूर्य होता है वो एक नंबर, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। हर प्लेनेट कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य राजा है। अब समझो, सुबह जो सूर्य निकलता है डिसिप्लिन है, सुबह आना है शाम को जाना है, उसमें हीट भी है, हीट भी है, अग्रेशन भी है, और सूर्य सबको क्या दे रहा है? रोशनी, प्रकाश, यानी कि सबके बारे में सोचने वाला सूर्य। अब ऐसे समझो, सूर्य क्या है? लीडर है। जो ग्रहों का राजा है वो सूर्य है, तो यानी कि प्लैनेट्स का राजा कौन? सूर्य। समझ रहे हैं? यानी कि किंग। वैसे 1 नंबर वाले भी लीड करना पसंद करते हैं, जहां जाते हैं वो लीड करना पसंद करते हैं। अब इसके साथ क्या, अब आपका नाम रवि भी है, तो आपके पास रवि की भी एनर्जी है, यानी आपके नाम की भी एनर्जी होगी। आपके पास मोबाइल नंबर है, आपके मोबाइल की भी एनर्जी होगी। तो ये सारे नंबर्स की एनर्जी आपके जीवन में किस तरीके से अलाइन हो रहे हैं, प्लस आपका माइंडसेट कैसा है। मतलब भगवान ने आपको 1 नंबर तो दे दिया, लेकिन आपका उठना बैठना, आपका एनवायरमेंट अच्छे लोगों के साथ नहीं है, तो उस नंबर की एनर्जी को आपने क्या कर दिया? तो वही मैं बोल रहा हूँ हाँ, कि सर वो चीजें भी तो मैटर करती होगी ना। ऐसा बिल्कुल नहीं कि करती मेरा है। नंबर 1 हो गया, मेरा भाग्यांक 1 हो गया, यस, तो लेकिन मैं राजा बन जाऊंगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं, नहीं है ना सर। नहीं, राजा बनने की बात नहीं कर रहा हूं, ये कह रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि हाँ, सूर्य को राजा भूला मतलब जाता है। लीड्स में मैं भी उसे लीड्स की राजा, मतलब लीड्स करने वाले बोल रहा हूँ, यस, ठीक है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान सर, कर्म का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, हम बोल रहे बहुत सारे लोगों को कुंडली में 4-5 है, जिसको न्यूमरोलॉजी में राजयोग बोला जाता है, हाँ, 2-5-8 सेकंड राजयोग बोला जाता है, फिर भी जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, सर नंबर्स आपको सपोर्ट करते हैं, बस आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताते हैं, आपका माइंडसेट की बात करते हैं, लेकिन अगर आप लाइफ में डिसीजन लोगे ही नहीं तो आप ग्रो कैसे करोगे? अब जितने भी बिजनेसमैन है उठा के देख लीजिए, बड़े जितने भी बिजनेसमैन है उठा कर देख लो आप। 28 नंबर रतन टाटा है, 1 नंबर ही है ना। धीरू भाई अंबानी 28 ही है ना, 1 नंबर है। मुकेश अंबानी 19 से 1 है, लीड कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नंबर्स की एनर्जी है, वो नंबर्स की एनर्जी है। सर मैं इन्हीं चीजों पे आता हूँ, ठीक है। आप इस फील्ड में कब से हैं? मतलब 7 साल से हूँ 7 साल से हैं, जी। ठीक है। आपसे पहले जब आपके फादर थे, हाँ, ठीक है, उस टाइम पे भी न्यूमरोलॉजी चलती थी? बिल्कुल सर, न्यूमरोलॉजी हमें पता भी चला है सर। हाँ, न्यूमरोलॉजी आज से थोड़ी ना है, 4000 बीसी पूर्व है सर, आज से नहीं। न्यूमरोलॉजी लोसू ग्रेड वैदिक आपको पता है अंक ज्योतिष आज से है क्या? उठा के देखो इतिहास अंक ज्योतिष का। लेकिन ये सोशल मीडिया ने बता दिया कि न्यूमरोलॉजी कुछ काम आई है, लेकिन बड़े बड़े ये अभी क्यों आई? मतलब कोई सर लोगों को पता ही नहीं था इसके ज्ञान के बारे में, इस साइंस पता ही नहीं था लोगों को। आपको क्या पता है? आपको एक बात बताता हूँ, आप उठा के देख लेना, हमारी बहुत सारे सेलिब्रिटी जिसको बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं। एकता कपूर को जानते हैं? टेलीविजन जो प्रोड्यूसर है, मूवी डायरेक्टर, जो भी, उनके सारे सीरियल कासे क्यों होते थे? कासे रखते थे ना कहानी। सर मैं आपको ये लाइन जो करने की कोशिश एग्जांपल कर रहा है, हूँ। ये जो एग्जांपल है, मैं आपके हर तीसरे पॉडकास्ट में क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि शायद आप कनेक्ट कर पाएंगे। अगर मैं कोई ऐसा नाम ले लो जिसको आप जानते ही नहीं हो, आपकी ऑडियंस जानती ही नहीं है, चलो दूसरा नाम ले लेते हैं, राकेश रोशन। उनके बेटी की पहली मूवी कौन सी थी? चलिए आप ही बता पाएंगे। कहो ना प्यार है। हाँ। ऋतिक रोशन की पहली तो मूवी मतलब आप कह रहे हो कैसे? कैसे शुरू हो रहा है? दूसरी मूवी उनकी जो जितने भी सुपर हिट है ऋतिक रोशन की मूवी, कोई मिल गया, किससे है? कैसे? क्रिश मूवी थी, हिट है, सुपर हिट है, मतलब ब्लॉकबस्टर। मैं अभी अल्फाबेट की बात कर रहा हूँ, मूवी शुरू कैसे हो रही है, कैसे? तो ये नंबर ही तो है सर, न्यूमरोलॉजी है। लेकिन हम लोगों को न्यूमरोलॉजी 4-5 साल से पता चली है, लेकिन जितने फेमस सेलिब्रिटीज लोग हैं ये बहुत साल से न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, जितने बिजनेसमैन है न्यूमरोलॉजी को बहुत साल से फॉलो कर रहे हैं। और लोसू ग्रेड वैदिक अंक ज्योतिष आज की ये साइंस नहीं है, ये बहुत पुरानी साइंस है। बट ये विद्या आई अभी 4-5-6 साल में है, क्योंकि इसको लाया कि सोशल मीडिया में जब नंबर्स के बारे में बात हुई, चीज़ों को लोग जानने शुरू हुए। एक बात बोलूं, अंक ज्योतिष सीखना, समझना, जानना इतना आसान है, लोगों को समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलूं आपकी ये राशि, आपकी कुंडली में ये प्लेनेट इस भाव में बैठा है, इस हाउस में बैठा है, वो उसकी दृष्टि से देख रहा है, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा जिनको इसकी नॉलेज नहीं है।
लेकिन अगर उसको इंसान को अपना मूलांक पता है, भाग्यांक पता है, सिंपल कैलकुलेशन है, उसको नंबर्स पता है ना, तो ये समझ जाएगा कि मैं कैसा इंसान हूँ। इतना आसान है न्यूमरोलॉजी, समझना आसान है। बैक टू द पॉइंट। यस, हम डेट ऑफ बर्थ हमने मूलांक और भाग्यांक हमने निकाल लिया। आपका मूलांक भाग्यांक 1 है। हाँ जी, राइट। अब आते हैं आपके स्टूडियो को जो नाम है क्रेजी। क्रेजी। सबसे पहले आपके नाम में आते हैं, आपका नाम है रवि। हाँ जी, रवि नाम है। रवि का देख लेते हैं टोटल कितने पे आता है आपका जो रवि नाम है। जी, ठीक है। हम इसको रवि नाम के लिए हम फॉलो करते हैं चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी, जो कि बहुत ही कॉमन है हमारे। क्या नाम बताया आपने? चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी, जिसको सैल्डियन भी बोलते हैं। अच्छा, कुछ लोग चाइल्डियन बोलते हैं। रवि का मतलब 2, ए का मतलब 1, वी मतलब 6, आई मतलब 1। टोटल करते हैं। आर का मतलब 2। हाँ, हर अल्फाबेट किसी ना किसी नंबर की बात करता है। अच्छा, हर मतलब ये चीज तो आप ही समझते होंगे। हाँ, आप गूगल पे सर्च कर लेना सैल्डियन न्यूमरोलॉजी। अच्छा, 1 से लेके 8 नंबर है और हर नंबर के नीचे अल्फाबेट है। अच्छा, आप कोई भी इंसान अपना नाम चेक करना चाहता है, हाँ जी, गूगल पे डालना सैल्डियन न्यूमरोलॉजी, जो अल्फाबेट जिस नंबर को बता रहे हो उस नंबर को लिखते जाना, उसको टोटल कर लेना, आपका नाम आप कैलकुलेट खुद कर सकते हैं। इतना आसान है। वाह। अब आते हैं आपके नाम पे। रवि है, सॉरी, रवि का टोटल क्या आ गया? 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10। क्या बात, आपका नाम का भी टोटल 1 आ रहा है। ये देखो, और रवि का मतलब भी क्या होता है? सूर्य। रवि खुद एक क्या है? सूर्य है। यानी कि आपका नाम में जो साउंड है वो भी सूर्य है, और आपका जो टोटल आ रहा है वो भी कितने पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है। यानी आपका नाम भी आपके साथ अलाइन है, पूरा कनेक्टेड, पूरा कनेक्टेड है। अब आते हैं आपकी कंपनी जो आप बोल रहे हैं क्रेजी स्टूडियो। क्रेजी, अब क्रेजी का है 3 + 2 + 1 + 7 + 1। 3, 2, 5, 1, 6, 7, 6, 13। वाओ, क्या बात है, 5 नंबर पे। और 1 के फेवरेबल नंबर बता देता हूँ। सूर्य का सबसे जो फेवरेबल नंबर है, लकी नंबर है, 5 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर और 2 नंबर। तो 5 नंबर को तो कॉमन बोलते हैं कि वही तो मैं कह रहा हूँ, 5 नंबर स्टूडियो है, सॉरी 5 नंबर बुध है। कट करा था, 5 नंबर बुध है। अब समझिएगा, बुध होता है कम्युनिकेशन का, ज्ञान का, नॉलेज का, नेटवर्किंग का, बिजनेस का। और आपके बिजनेस में हो क्या रहा है? आपने जो बिजनेस खोला उसका पर्पज ही क्या है? जी, ज्ञान देना। हाँ जी, जा रहा है, हाँ जी, लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, नेटवर्किंग करते हैं। 5 नंबर तो सारी चीजें क्या हो रही हैं? अलाइन हो रही है क्रेजी से। अब स्टूडियो को काउंट कर लेते हैं। 3 + 4 + 6 + 4 + 1 + 7, 7, 1, 8, 4, 12, 12, 6, 18, 4, 22, 23, 24, 25 से आ गया 7। 7 और प्लस क्रेजी को भी टोटल कर दे, क्रेजी भी है ना। हाँ, तो क्रेजी स्टूडियो का टोटल आ रहा है आपका 3 नंबर पे। ठीक है। शानदार। अभी मैंने बताया 1 का फेवरेबल नंबर क्या है? 3, 1, 5, 9। 3, 5, 9, 2। हाँ, यानी आपका क्रेजी भी आपके साथ अलाइन हो रहा है और क्रेजी स्टूडियो भी अलाइन हो रहा है। यानी आपका कंपनी का नाम शानदार। और 3 ज्ञान का नंबर है, गुरु है। लोग आपके यहाँ स्टूडियो में आके ज्ञान ही तो दे रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। तो यानी कि 5 भी कनेक्ट हो रहा है 3 से, यानी कि एज पर न्यूमरोलॉजी योर कंपनी नेम। और सच बता रहा हूं, बहुत ग्रो करने वाले हो, बहुत ही शानदार नाम रखा है। ये मक्खन आप अच्छे से लगा मुझे ये नहीं, मक्खन नहीं, और ये मुझे नहीं पता आपने किससे करवाया। कभी कभी यूनिवर्स ना खुद ये अपने खुद आप से ही करते हैं सर, ये खुद ही लाइन यूनिवर्स कर देता है। अगर आपकी मैं लैंग्वेज में बोला, ये यूनिवर्स का ही काम होगा। बस, क्योंकि मेरे माँ बाप ने कभी नाम देखते वक्त मेरा नंबर नहीं देखा Right. होगा, और कभी मेरी माँ ने जन्म देते वक्त मेरा नंबर नहीं देखा होगा, और मैंने ये स्टूडियो बनाते वक्त मैंने कभी नंबर नहीं देखा। बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना सर, रवि सर हम ये भी बोलते हैं, नंबर आपके जीवन में ऐसे नहीं आते। हम नंबर्स को ना वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करते हैं। वाइब्रेशंस है, हमारे थॉट्स, हम किस तरीके का हमारा माइंडसेट है, और यूनिवर्स हमें क्या देना चाह रहा है, ये सब कनेक्ट होता है पहले से। आपका मूलांक 1, भाग्यांक भी 1, कंपनी का नाम, आपका नाम 1, आपकी कंपनी का नाम 5 और 3 पे, सब कैसे सारे नंबर लाइन है। तो यानी कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके पास बहुत है, और आपको वो सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। ठीक है। आदर्श पांडे जी, ये तो हमारा एक बेसिक सा हो गया कि भाई आप किसी स्टूडियो को, या मैं किसी कंपनी की बात कर रहा हूँ, किसी कंपनी की बात, ठीक है, किसी कंपनी को आप किसी व्यक्ति से कैसा चलेगा, ये सब अलाइन करके एक क्वेश्चन और है। हाँ, ये कंपनी किस दिन बनाई थी? क्रेजी स्टूडियो का किस दिन आपने उद्घाटन किया है? 21 अगस्त 2023। अभी आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूँ। 21 अगस्त 2023। चलिए, कंपनी के नाम के साथ ना आपके डेट ऑफ बर्थ से ज्यादा कंपनी किस दिन फाउंडेशन, वो भी बहुत देखा जाता है।
तो आज वो मतलब भी नंबर की एनर्जी आज है। क्रेजी स्टूडियो का पूरा हाँ, तो या अब देखो 21 से क्या नंबर आ रहा है? 21। 21 को टोटल करिए तो क्या आ रहा है? 3। आ गया 3। हाँ यानी कि ये भी आपको सपोर्ट कर रहा है। टोटल कर लेते हैं, 8 3 11 12 13, 8 3 11 1 12, 2 आ रहा है। और 2 आपके लिए क्या है? लकी नंबर है। 2 आपके लिए क्या है? ये 12 लेकिन ये कैसे आया, मैं 2 नहीं समझा। 21 8 2026, अच्छा 23 है, है ना सॉरी सर? 23 है, हाँ माई मिस्टेक, 1 मिनट। हाँ 3 2 5 2 7, हाँ 7 3 10 18 9 आ गया। हाँ 3 और 9 का कॉम्बिनेशन है। हाँ जी। वो भी आपके साथ फेवरेबल है। सूर्य और सेनापति 9 नंबर मंगल है। हम्म, गुरु भी आपका फ्रेंड है, यानी आपकी कंपनी का नंबर, कंपनी का नाम, कंपनी का जिस दिन आपने फाउंडेशन किया, सब आपके साथ अलाइन है। और ये कोइंसिडेंस नहीं है सर, ऐसे ये ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की कि सब अलाइन है। क्या आपने कोई डेट देखी थी क्या यार ये इस दिन शुरू करूंगा मैं? नहीं, मैं तो इन चीज़ों पे बिलीव भी, अब आप लोग आते हैं मैं देखता हूँ तो तब होता है। Yes. ठीक है, क्योंकि मेरे को तो पता भी नहीं था कि न्यूमरोलॉजी होती भी है। Yes. टच वुड, मैं झूठ नहीं क्योंकि सर बोलता हूँ। 23 में उतना ये था ही नहीं, ये तो अभी 2-3 साल में आया है। तो आपको इतने पहले यूनिवर्स ने कैसे भेजा कि जा भाई इसको पढ़ के आ, तुझे तुझे इसमें कुछ काम करना है? इसको मैं पता है कैसे बोलता हूँ, मैं नहीं आया हूँ, मैं हमेशा कई पॉडकास्ट में बोला मुझे मेरे महादेव जी लेके आए हैं, बाबा भोलेनाथ। क्या होता है कि जब आप जीवन में ना बहुत मेहनत करते हो, मेरा भी नंबर 1 है, अच्छा। मैं भी 1 हूँ, 28 से 1। हाँ तो आपको डिकोड करता हूँ, जिसका 28 नंबर होता है ना, जिन लोग भी कनेक्ट करेंगे उनको जीवन में आसानी से चीजें मिलती नहीं है। पता नहीं था तब क्यों, क्योंकि 28 में क्या है, 2 और 8 है, एक तरफ पानी एक तरफ लोहा, दोनों साथ में बैठ गए, जिसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में विष योग बोला जाता है। विष योग, चंद्रमा और शनि विष योग बनाते हैं। तो जीवन में क्या होगा आप समझो मेरी बात को। लेकिन मेरा टोटल क्या आ गया? 1 नंबर। स्ट्रगल तो रहेगा, लेकिन जो 1 नंबर है ना वो आपको सपोर्ट करेगा। आप तीनों को अलाइन करते हैं। 1 नंबर राजा का हो गया, पावर हो गया। 8 नंबर हो गया पैसे का, फिनांस का, स्टेबिलिटी का, वो भी दे रहा है। और 2 नंबर किसका? इमोशंस का, परिवार का। तो मेरे पास वो तीनों नंबर है जो एक इंसान को सफल होने के लिए चाहिए। इमोशंस चाहिए 2 नंबर, स्टेबिलिटी चाहिए, पैसा चाहिए 8 नंबर, चीजों को रूल करना है, लीड करना है 1 नंबर। तो ये पावरफुल होता है 28। आप उठा के देख लीजिएगा, जितने भी सक्सेसफुल सफल इंसान हुए ज्यादातर सब 28 बर्थ वाले ही हुए हैं। तो मतलब आदर्श पांडे जी कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई ये डिलीवरी, आदर्श पांडे जी नहीं कह रहे हैं, ये न्यूमरोलॉजी नंबर कह रहा है। हाँ ठीक है, मैं उसको डिकोड कर रहा हूं। कर रहे हो, मैं तो फिर आपको हाँ, लेके मैं चलूंगा रिसर्च, ना। जो मेरी रिसर्च है। हाँ जी, आपकी रिसर्च हाँ। बोलती है कि अगर मान लो हमारा कोई बच्चा होने वाला है, हाँ। ठीक है, डॉक्टर पहले डेट बता देते हैं, हाँ। ठीक है, उसको पहले गुणा भाग करा लो, हाँ। ठीक है, अगर कहीं लगता है तो भाई एक आधे दिन का इधर उधर कर सकते हैं। कर ये सकते बोले? हैं, लेकिन टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। हाँ। अगर वो बच्चा सिजेरियन है तो हाँ, ये सूत्र यूनिवर्स को हाँ छेड़ना नहीं है। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि नंबर्स हाँ। हमारे हाथों में नहीं है। और एक चीज और, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो बेबी के लिए कराते हैं, लेकिन अगर अचानक से लेबर पेन हो गया तो क्या न्यूमरोलॉजिस्ट का वेट करेंगे उसने कल की डेट दी है? वही मैं बोलना चाह रहा था। जो यूनिवर्स ने लिखा है वो उसी दिन आएगा, क्योंकि वो अपने प्रारब्ध को लेके आएगा, कोई नहीं बदल सकता। हम आपको एक आइडिया दे देते हैं कि ये अच्छे नंबर्स उसको सपोर्ट करेंगे, और उसका प्रारब्ध अगर अच्छा है, उसको जीवन में सफलता मिलनी है, तो वही डेट उसको मिलेगी। बहुत सारे क्लाइंट ने कराया है। लेकिन मैं जब भी कंसल्टेंसी करता हूं, पहला रूल, क्वेश्चन, ऑपरेशन, सिजेरियन, नॉर्मल, डॉक्टर ने अभी कुछ कंफर्म नहीं किया, मैं कंसल्टेंसी कैंसिल कर देता हूं, जब तक डॉक्टर की तरफ से परमिशन नहीं है कि सिजेरियन होगा। क्योंकि हम, यानी कि हम भगवान को, यानी कि आप समझ रहे हो, हम अपने न्यूमरोलॉजी से चेतावनी नहीं दे सकते यार, वो यूनिवर्स का है, हम उसको बदल नहीं सकते। हाँ, अगर डॉक्टर ने बोला है सिजेरियन है, ये डेट फाइनल है, उससे आगे पीछे कुछ डेट हम बनाकर देते, ये डेट अच्छी है अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स। बट जो बच्चे का भाग्य है ना, वो ना माँ बाप बदल सकते हैं, ना मैं बदल सकता हूँ, वो वही लेके आएगा। हाँ, जन्म लेने के बाद मेरा जो मूलांक भाग्यांक एंटी है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनका मूलांक भाग्यांक बिल्कुल वर्स्ट है, लेकिन जीवन में सफल हो रहे हैं, क्योंकि सर उसके बाद आपका, अभी जो आपने शुरुआत की थी, क्या कर्म प्रधान, आप कर्म भी कर रहे हो, लेकिन अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, वो भी जरूरी है। तो इन सारी चीजों को अलाइन किया जाता है।
तब जाके ये चीजें आपके जीवन में प्रभाव डालती है। ठीक है। आदर्श जी, मेरे को ये बताइए कि आप इतने अच्छे प्रिडिक्शंस करते हैं, ठीक है, मैं भी आपको फॉलो कर ही रहा हूँ, सिर्फ महादेव की कृपा है, हम तो सिर्फ एक गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते लेकिन हैं भगवान। मेरा क्वेश्चन यही है, हाँ, ठीक है, कि हम जब देखते हैं कुंडली, हाँ, ठीक है, हमने मान लो हम बोलते हैं कि हमने मोदी की कुंडली बनाई, हमने अमेरिका की कुंडली बनाई, हमने ट्रम्प की कुंडली बनाई, फिर हमने हाँ, ये देखा, हाँ, ठीक है, हाँ, आप कैसे गणना करते हैं? कुंडली तो मैं इसको समझ में आती है, चलो भाई हाँ, आपने कुंडली बनाई, आपने यस। देखा कि इसके उसमें एक युद्ध का योग है, ठीक है, वो गणना मेरे को समझ में आती है, लेकिन नंबर्स से आप कैसे गणना चलो करते मैं हैं? आपको ऐसे एग्जांपल बता, देखो जब हम प्रेडिक्शन करते हैं, न्यूमरोलॉजी से लोग बोलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन नहीं होती, और मैं ये बोलता हूँ प्रेडिक्शन है क्या? प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी है। प्रेडिक्शन क्या है? प्रोबेबिलिटी, फिक्स नहीं है। दूसरा प्रेडिक्शन इंट्यूशन है। क्या है? इंट्यूशन, मेरा रिसर्च है ये। हो सकता है 99% चीजें सही हो जो नहीं भी हो, फिक्स नहीं है सर, ये सब बाबा की देन है, उनकी ब्लेसिंग्स है। और तीसरा आता है नंबर की कनेक्शन, हम इसको नंबर से देखते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है, हमें जिसके प्रेडिक्शंस करना होता है उसके बारे में सबसे पहले हम उसके बारे में डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के बाद हम उसका पर्सनल ईयर देखते हैं, उसके नाम की एनर्जी देखते हैं, वो साल कैसा जाएगा। भी मैंने प्रेडिक्शन आरसीबी का किया था, मैं उसी को ले लेता हूँ। आरसीबी का जब मैंने प्रेडिक्शंस किया था, उसके कप्तान कौन है? आपके रजत पाटीदार। रजत पाटीदार। हाँ जी। बहुत ध्यान से सुनिए, रजत पाटीदार का जो मूलांक है वो 1 है, 1 है, उनका मूलांक 1 है। जो मैच था वो कब था? 31 मई 2026। टोटल कर लीजिए, 1 आएगा, 19 से 1 आ रहा है। जिस दिन मैच था वो क्या था? संडे। संडे क्या है? सूर्य। सूर्य क्या है? एक नंबर। बहुत ध्यान से समझिएगा मैं न्यूमरोलॉजिकली कैसे प्रेडिक्शन करते हैं। बाकी ये प्रैक्टिस पे होता है, प्रैक्टिस से ही इंसान प्रेडिक्शन कर पाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आरसीबी की जर्सी कलर कौन सी कलर की थी? रेड। पहले रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन था, कलर को हल्का रिशिफ्ट किया, रेड एंड ब्लू, तो रेड कलर की एनर्जी लाइन हुई। इस बार आरसीबी को जो सपोर्ट कर रही थी कंपनी, उनका जो बैनर था किसका था? बिरला। सन फार्मा। सन फार्मा। सन फार्मा। सन कौन है? सूर्य। उसका भी सपोर्ट हर एंगल से, अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली देखूं किसका सपोर्ट हो रहा है? सूर्य का। आरसीबी को। किसका सपोर्ट हो रहा है? आरसीबी। आरसीबी के कप्तान कौन? रजत पाटीदार। तो इस तरीके से हम न्यूमरोलॉजिकली कुंडली देखते हैं। मैंने धर्मेंद्र जी का प्रेडिक्शन किया था, एक पॉडकास्ट में मेरे पूछा गया कि सेलिब्रिटी का क्या है, तो उसमें धर्मेंद्र जी की न्यूज काफी चल रही थी हेल्थ को लेके। नवंबर 1-2 तारीख की बात है। उन्होंने पूछा सेलिब्रिटी पे धर्मेंद्र जी का, तो सर हम जो बताते हैं ना वो सिचुएशन भी होता है। धर्मेंद्र जी की एज हो चुकी थी, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक तो उम्र, दूसरा उनका मूलांक 8 था, उनका पर्सनल ईयर 2 चल रहा था। और 2 क्या है? पानी। 8 कौन है? लोहा, एंटी है। तो जब साल एंटी ईयर चल रहा है आपका, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल ईयर, तो वो साल भी आपको बैलेंस करना है। और जो साल चल रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो साल चल रहा था वो 9 का चल रहा था, तो वो नंबर की एनर्जी लाइन हो रही थी। तो ये मैंने एक प्रेडिक्शन किया था कि हो सकता है कि 2025 में ही धर्मेंद्र जी हमारे बीच ना रहे। वो नंबर की एनर्जी को देखते हुए बोला। तो हम जो बोलते हैं ना सर, ऐसा नहीं कि होगा, ये प्रेडिक्शंस है, प्रोबेबिलिटीज है। इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, चाहे वो बंगाल का इलेक्शन का प्रेडिक्शन हो, चाहे आसाम का प्रेडिक्शन, तो ये सारी चीजें, सारी सिचुएशन को, क्राइटेरियाज को देखते हुए मैं प्रेडिक्शंस करता हूँ। और प्रेडिक्शन हलवे में नहीं होता, साहवे में, मैं लॉजिक से बताता हूँ, कैलकुलेशन से बताता हूँ कि ये चीज हो क्यों रही है, किस वजह से हो रही है। ये तो सभी बताते हैं ना, सब यही बोलते हैं, लेकिन जब गलत हो जाता है तो अब आगे आने सर में देखो, तो बहुत कम अभी होता है मैंने ना। बोला इट्स ए प्रोबेबिलिटी। हम लोग भगवान तो है नहीं सर, अगर मैं भगवान होता मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा होता, मुझे पता है आदर्श आज ये दिन, हाँ आज ये कर लो, तो मैं कर लेता। समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। हर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो, लाल किताब, ये क्या कर रहे हैं? सब प्रेडिक्शन, प्रोबेबिलिटी। हम गणनाएं करते हैं प्लेनेट के हिसाब से, घर के हिसाब, जो भी अपने हिसाब से है, हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से गणना करते हैं, नंबर्स को देखते हैं, उनको समझते हैं, तो हम चीजों को आपको सही करने की गाइडेंस दे सकते हैं। हम आपकी किस्मत नहीं बदल सकते। अगर डॉक्टर ने बता दिया आपको पेट में दर्द है या आपका लीवर खराब है, आपको सिगरेट नहीं पीना, स्मोक नहीं करना, ड्रिंक नहीं करना, फिर भी आप किए जा रहे हो, डॉक्टर ने तो आपको सजेशन दिया था ना, तो गलती आपकी होगी ना। हम सजेशंस देते हैं कि भाई ये साल ऐसा रहेगा, ध्यान रखिएगा, कोई बड़े डिसीजन में लीजिएगा, गाड़ी स्पीड में मत चलाइएगा, अपने रिश्तों को ध्यान रखिएगा। हम गाइडेंस दे रहे हैं, और गाइडेंस देने से क्या होता है, अगर आपने उसको संभाल लिया तो चीजें सही हैं। लेकिन सर मैं एक चीज़ और पूछूंगा,
मार्केट में मैं मानता हूँ कि आदर्श पांडे जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। जी तो मार्केट में फेक न्यूमरोलॉजिस्ट भी तो बैठे हैं। सर देखो, हम उसमें नहीं बोलेंगे कौन फेक है, लेकिन नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हाँ, हूँ। लेकिन इस मैं सिर्फ अपने व्यूवर्स मैं वही को बता रहा ये हूँ। ज्ञान देना चाहता हूँ हाँ कि भाई अगर आदर्श पांडे जी अच्छे व्यक्ति है, हाँ ठीक है, तो जिन गलत व्यक्तियों की वजह से हाँ आपका जीवन बर्बाद हुआ या हाँ आपके पैसे चले गए, हाँ, ठीक है, तो उसको कैसे मैं पहचानें? इसको एक चीज ऐसे बोलता हूँ, हाँ जी। बहुत ईमानदारी से बोलता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आपकी एनर्जी, आपका इंटेंशन जिससे अलाइन हो रहा है ना, आप उससे जाके मिलिए पहली। दूसरी, अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, अच्छे लाल किताब कभी डराते नहीं है, समझाते हैं। अगर आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो बिल्कुल सेफ हो जाइए। अगर आपको वो गाइड कर रहा है, समझा रहा है कि ऐसी चीजें दिख रही हैं, थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ध्यान रखिएगा। और मैं हमेशा अपने बच्चों को भी जब पढ़ाता हूँ यही बोलता हूँ, कभी किसी को डराना नहीं है, गाइड करना है। कभी कभी सर मैं अपनी कंसल्टेंसी में ना, मुझे दिख रहा होता है लेकिन मैं उसको डायरेक्ट नहीं बताता, क्योंकि होता है क्या है ना, इंसान पॉजिटिव नहीं सोचेगा, निगेटिव ज्यादा सोचेगा। अगर मैंने बोल दिया ना इस साल गाड़ी सावधानी से चलाना, सर मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा क्या, मेरा ये हो जाएगा क्या, पॉजिटिव एनर्जी को छोड़ दिया, जो अच्छी चीजें बताई वो नहीं सुनेगा, अब एक्सीडेंट। और उसके दिमाग में जो बार बार, मैं बोलता हूँ जो चीज आप बार बार सोचोगे ना, यूनिवर्स आपको दे देगा। ये तो होता ही है ना सर, यही होता है ना। तो हाँ। मैं यही करता हूँ, मैं उनको ये नहीं बताता, मैं उनको रेमेडीज दे देता हूँ डायरेक्ट साइड से कि आप ये चीज उपाय करना, तो जो घटना होने वाली थी वो नहीं होगी या छोटे में टल जाएगी। हम बदल नहीं सकते सर, हम चीजों को कम कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते तो ये हैं। रेमेडीज कैसी चुटकी होती है सर, ये हमें भी बता सर दीजिए। उपाय क्या होते हैं, बहुत सारे, जैसे मान लो जो मुझे लग रहा है किसी का पर्सनल ईयर नहीं चल रहा है, मतलब 9 नंबर है, और नंबर 9 नंबर उसके लिए एनर्जी अच्छी नहीं है, स्पीड का नंबर है, अग्रेशन का नंबर, तो हम बोलते हैं रिश्तों में दरार आ सकती है, तलाक हो, कुछ भी हो सकता है। हम बोल रहे हैं प्यार से रहना है, मंगल की रेमेडी करवा देंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है, मंगलवार को मंदिर जाके दर्शन करिए, फास्ट रखिए, गुस्से को शांत रखना है, मेडिटेशन करिए, छोटी छोटी रेमेडी करके आप अपनी लाइफ को। पेड हाँ, रेमेडीज नहीं है ये सिर्फ फ्री, आप सब पेड का है, फ्री है। वही सर मैं नहीं बोलता हूँ कि देखो हाँ। क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा तो हम ये बोलते हैं भाई आप सुंदरकांड का पाठ करा लीजिए, घर में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, रुद्राभिषेक करा लीजिए, ये सब तो एक ऐसी चीज है जो हर साल हर इंसान को करना ही चाहिए, करना चाहिए। ये तो एक ऑरा है, एक एनर्जी है। और ऑनेस्टली बताओ, मेरी रेमेडीज बहुत ही छोटी छोटी शॉर्टकट होती है और सिंपल होती है, जितने भी मेरे क्लाइंट वो समझ सकते हैं, बहुत हाई फाई नहीं होती सर, क्योंकि सर सारी चीजें ना यहाँ पे होती है, यहाँ से मैं यहाँ काम करता हूँ आपके माइंडसेट पे। अगर आपका माइंडसेट ठीक है ना, क्लियर है ना, छोटी छोटी रेमेडी भी बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म दे सकती है। अगर आपका रिश्ता खराब है, मान लो रिश्ते नहीं बन, हम बहुत सारी रेमेडी करा ले, लेकिन आपके विचार निगेटिव हैं, आप बस गलत सोच रहे हो अपने पार्टनर के बारे में, आप पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे हो, तो कितने भी उपाय करा लो कुछ नहीं होने वाला। पर हमने यही बोल दिया कि अपने वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा समय बिताइए, थोड़ा उनके साथ बात करिए, बाहर डिनर पे चले जाइए, या कोई क्रिस्टल बता दिया क्रिस्टल वियर करिए, या वास्तु की छोटी मोटी रेमेडी करा दी, काम हो गया। समझ रहे हो मैं क्या करूँ, सारा काम कहाँ किया, माइंड सेट पे। वो सारा यहीं से होता है सर। अगर आपने किसी चीज पे बिलीव किया, अच्छी एनर्जी के साथ किया, तो रिजल्ट आ जाते हैं। सारा गेम हमारे विचारों का है। और ये मैं नहीं बोल रहा, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, अच्छी अच्छी किताबें हैं। आपके अवचेतन मन की शक्ति क्या है, द सीक्रेट क्या है, ये सब बुक वहीं से है। एटॉमिक हैबिट क्या है, आपके विचार। जैसा आप सोच रहे हो, अगर अपनी हैबिट को विचार सही करोगे तो आपके विचार बदलने शुरू हो जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजों को जो समझ रहा है वो अपने जीवन का परिवर्तन कर रहा है, लेकिन तो बाकी जीवन तो चल ही रहा है लोगों का। आदर्श जी, एक बुक लिखी है आपने, नंबर्स दैट स्पीक्स। यस, इसमें नंबर दैट स्पीक का मतलब ही क्या होता है सर, अंक बोलते हैं। हाँ, ये तो मेरे को Numbers पता है बोलते सर हैं कि सर। अंक बोलते हैं। इसके पीछे का राज क्या है मैडम? सर एक्चुअली ये बुक जब मैंने लिखी थी, इसका राज ये था कि मैं ये चाहता हूँ कि सर हर इंसान न्यूमरोलॉजी के बारे में जाने, सीखे, क्योंकि नंबर्स ना आपको इतनी चीज़ें बता देते हैं ना आपके बारे में कि आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले सकते हैं। इस बुक में मैंने हर चीज़ लिखा है, 1 से लेके 9 नंबर क्या है, मास्टर नंबर क्या है, 11, 22, 33 नंबर क्या बोलते हैं, आपके कार्मिक नंबर क्या है, आपके जीवन में अगर गलत नंबर आ भी गए तो ऐसे क्या रेमेडीज करके अपने लाइफ को सफल कर सकते हैं, आपका करियर क्या होना चाहिए, आपका पर्सनली आपके बारे में क्या बोलता है, और सबसे जरूरी आपकी निगेटिविटी, आपकी जो निगेटिव स्ट्रेंथ, हर इंसान की निगेटिविटी होती है, उसको सही कैसे कर सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ जो जिसने ये बुक पढ़ ली सर ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो 30 से 40% न्यूमरोलॉजी सीख जाएगा, अपने बारे में अपने लोगों को सही
गाइडेंस दे सकता है। लेकिन सर बुक भी तो आपने इंग्लिश में लिखी ना, अब जिसको इंग्लिश नहीं आती वो हिंदी में कैसे पढ़ेगा देखो इसको? सर, ये बात आपकी सही है, लेकिन सर एक ही चीज़ यही है, हाँ। और बहुत ही सिंपल इंग्लिश में लिखी है सर, अच्छा। बहुत ही सिंपल इंग्लिश में। क्योंकि सर मैं खुद एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूँ, जी। सीबीएसई स्टूडेंट रहा नहीं हूँ, तो मेरी लैंग्वेज बिल्कुल सामान्य इंग्लिश है कि हर एक आम आदमी जो थोड़ा बहुत भी इंग्लिश जानता है समझ जाएगा, सिंपल है। ठीक है। पहले तो नंबर्स आप बोलते न्यूमरोलॉजी है ना जो बहुत पुरानी है, हाँ, ठीक है, लेकिन अभी जानने तो अभी लगे हैं 2022, 23, 24, 25, 26 अकॉर्डिंग टू Yes. मैं अभी जो Right. देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था। मैं तो जब से स्टूडियो खोला, जब मेरे पास पॉडकास्ट होने लगे तब मेरे को पता चला कि अब ये भाई न्यूमरोलॉजी भी होती है, ठीक है। उससे पहले जो जीवन था हाँ, वो भी अच्छे चलते थे, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ऐसा चलते तो थे नहीं कि न्यूमरोलॉजी के चक्कर में या हम वास्तु के चक्कर में लोगों को डरा रहे हैं। सर। अब न्यूमरोलॉजी का मतलब पहले ये क्या होता है, पहले ये बताइए, न्यूमरोलॉजी में हम किसकी बात करते हैं? नंबर्स की बात कर रहे हो नंबर्स कहाँ से आते हैं? सर? नंबर्स मैं वही बोल रहा हूँ नहीं, आपको। नंबर्स कहाँ से आते हैं मैं आप ही को बता रहा हूँ, नंबर्स कहाँ से? नंबर्स हमारा कोई वो नहीं है ना सर। नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ से आते हैं सर। आगे सर डेट ऑफ बर्थ से तो इस दुनिया में जिस दिन जिस बच्चे का जन्म हो गया, नंबर्स आ गए। वो तो कुंडली भी आई। सर कुंडली भी, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, कुंडली भी आई, नंबर्स भी आए। न्यूमरोलॉजी जो अब नंबर्स की बात करी, अवेयरनेस की बात है रवि सर, पता भी चला है। सर पहले हमारे यहाँ पे जब कुंडली जब दिखती थी, जब हाँ। शादी विवाह होते थे, हाँ, ठीक है, उससे Yes. पहले कोई कुंडली नहीं देखने जाते थे। राइट। बीच बीच में कभी गांव में कोई आया तो हाथ दिखा दिया, उसने बोल दिया कि भाई आटे लेने के चक्कर में हाँ। मेरे को लगता था कि आटा लेके जाएगा, वो बताता कि आपके घर में ये है, आटा दे दो सब सही हो जाएगा, हाँ, ठीक है। वो एक अज्ञानता कहें उसे, हाँ। या फिर नहीं वो सत्य था। देखो सर, ये डिपेंड करता है सामने वाले को कितना ज्ञान था। हमें नहीं पता ना, देखिए ऐसा नहीं कि पालमिस्ट्री काम वो नहीं जीवन करती। तो आपने भी जिया ना, आपके साथ भी तो ऐसी चीजें देखो हुई कभी होंगी। देखो सर क्या कहते हैं ना, एक बात आज बताता हूँ, अगर आपका जीवन अच्छा चल रहा होगा ना, तो ना एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, ना न्यूमरोलॉजी के पास हाँ, जाओगे, मैं यही ना बात बोलना पालमिस्ट्री के चाह पास रहा था। जाओगे। मैं- लेकिन हाँ। ये एक ऐसा साइंस है ना, हर कोई जानना चाहता है अपने बारे में। अगर किसी को पता चल गया, भले उसका जीवन अच्छा चल रहा और उसको पता चल गया ये हस्तरेखा देखते हैं, तो तुरंत जाके दिखा देगा, दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि ये विज्ञान ऐसा है। सर पहले एक ही वैद होते थे, ठीक है, जो आपका बुखार, ठीक है, आपको आपका इन्फेक्शन हुए आपकी किडनी में, लीवर में, सब सही में, बात है, बता ठीक है, देते और थे। आपका दांत का डॉक्टर, कान का डॉक्टर एक ही होता था, राइट। ठीक है। अब हर एक अंग के साथ अलग अलग डॉक्टर बने हैं, स्पेशलिस्ट आ गए, बिल्कुल आ ठीक गए है। तो मैं इसे ऐसे समझूं कि हर एक चीजों के साथ आपका Yes. वास्तु हो गया, हर बिल्कुल एक है। चीज के साथ आपका नंबर्स हो गए, आपके एस्ट्रोलॉजी वाले एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। देखो हर साइंस अच्छी है, हर साइंस विज्ञान है, आप एक्सपर्टीज किस में है, अब ये डिपेंड करता है। देखो न्यूमरोलॉजिस्ट नंबर्स पे काम करते हैं, आपको कंपनी का नाम रखना है, बच्चों का नाम रखना है, किस नंबर के साथ आपको लोगो डिजाइन कराना है, साइंटिफिक लोगो जैसे विजिटिंग कार्ड, बहुत सारी साइंस, अलग अलग साइंस है, न्यूमरोलॉजी आ जाते हैं। अब जहाँ इन्वायरमेंट घर में रहते हो, तो जब आप वास्तु कराते हो तो वहाँ नंबर्स का भी खेल होता है, जिसको हम न्यूमरो वास्तु बोलते हैं। बट वहाँ वास्तु मेन है, वहाँ की एनर्जी कैसा है, डायरेक्शन कौन सा है, जोन कैसा है, किचन कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, आपका ब्रह्म स्थान कहाँ है, गेट किधर है। अब कुंडली की बात करते हैं, कुंडली में आ जाता है कि आपका जीवन कैसा रहेगा, जो न्यूमरोलॉजी से भी देखी जाती है, पर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। आपका नक्षत्र कैसा है, आपका जीवन का कार्यकाल कैसा रहेगा, आपके लाइफ में इवेंट कब होंगे, जिसको हम महादशा, अंतरदशा, नक्षत्र से देखते हैं। तो हर साइंस अपने अपने जगह है और हर साइंस का अपना एक इंपॉर्टेंस है, और ये हम डिपेंड करता है हमें अपनी लाइफ में जानना क्या है। मान लो हमने घर खरीदा, तो हम किसके पास जाएंगे? वास्तु कंसल्टेंट के पास। हमें अपना नाम चेक कराना है, अपना मोबाइल नंबर चेक कराना है, कंपनी का नाम रखना है, मान लीजिए कंपनी का कलर डिजाइन करना है, लोगो डिजाइन करना है, हम किसके पास जाएंगे? न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। करियर भी देखना है, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अगर हम अपने जीवन में और डीप में जानना है, और रिसर्च करना, और चीज़ों में जाना है, तो हम एस्ट्रो और न्यूमरो दोनों को जाके देखेंगे। तो ये डिपेंड करता है हमें चाहिए क्या, हम जानना क्या चाहते हैं अपने लाइफ में। एस्ट्रो वास्तु भी बहुत बड़ा साइंस है, वास्तु में न्यूमरो वास्तु भी और एस्ट्रो वास्तु। हम एस्ट्रो कुंडली देखकर कभी वास्तु का कैसा होना चाहिए, इसको अगर हम डिटेल में जाएंगे ना सर, ये बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ी विद्या है। और जो लोग बोलते हैं ना 1 दिन 2 दिन आइए, 3 दिन में आपको न्यूमरोलॉजी सिखा देंगे, 2 दिन में, पॉसिबल ही नहीं है सर। ये कैसे हो रहा है फिर? है ही नहीं सर, जाइए मुझे बताइएगा कोई अगर 3। आप कितने दिन में सिखा रहे हो? सर मैं तो बोलता हूँ साइकिल है, प्रोसेस है, 3 से 6 महीने लगेगा। और सर ये सारी चीजें ना पढ़ने से नहीं आती हैं, प्रैक्टिस से आती हैं। सिर्फ जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको लोगों के बारे में पता चलेगा, जितना लोगों के बारे में आप सीखोगे ना उतने ही अच्छे आप ऑब्जर्वर बनोगे। एक ही डेट ऑफ बर्थ के 10 लोग एक सबकी कुंडली एक ही जैसे देखोगे आप बताइए ना, पॉसिबल ही नहीं है। ये होता है प्रैक्टिस, ये होता है रिसर्च, इंट्यूशंस,
कैसे आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। और मैं एक चीज और बोलता हूं, मैंने कई पॉडकास्ट में बोला है, इस दुनिया में चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, उसको आप नहीं चुनेंगे, उसको भगवान चुनता है। क्यों चुनता है? क्योंकि भगवान धरती पे नहीं आ सकता था कलयुग में, क्योंकि भगवान कलयुग में नहीं आ सकते थे धरती पे, तो उन्होंने 2 इंसान को भेजा कि जाओ लोगों की मदद करो। हेल्थ से जुड़ी समस्या है तो डॉक्टर, पर अपने जीवन से जुड़ी समस्या है तो एस्ट्रोलॉजर। और ये समझना पड़ेगा, मैं खुद कहता हूं, मैं नहीं आया हूं, मैं तो कह रहा हूं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर होंगे, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, अकल्ट में होंगे, क्या हर कोई बहुत अच्छा काम कर पाएगा? नहीं, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा। वो अगर चाहेगा आप कहीं से कहीं भी जा सकते हो। मैं खुद बोलता हूं, आज आदर्श पांडे बनने की वजह सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव है। प्रभु आशीर्वाद है उनका, जो मैं इस लेवल पे काम कर पा रहा हूं। न्यूमरोलॉजिस्ट तो बहुत पढ़ते हैं, और मेरे पास भी स्टूडेंट आते हैं, सर हम 5 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, हम ग्रो नहीं कर रहे। जब तक उसकी ब्लेसिंग्स और प्लस आपका इंटेंशन और उसके साथ प्रैक्टिस। सब सोचते हैं कि सब न्यूमरोलॉजी सीख ले, हम न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसलिए सर मेरा जो प्रोग्राम है ना, मेरे पास स्टूडेंट जिनको मैं पढ़ाता हूं, मैं सीधे बोलता हूं, कोर्स करना है? हाँ सर, मैं नहीं कराऊंगा। आपको कंसल्टेंट बनना है, हाई पेड कंसल्टेंट बनना है, लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, मैं सिखाऊंगा। क्योंकि सर मेरा कोर्स नहीं है, मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, हैंड होल्डिंग। सर जब तक आप बच्चों का हाथ नहीं पकड़ोगे, उनको इतने सारे डाउट हैं, वो कैसे एक्सपर्ट बनेगा? सही बात है। इतने दुनिया में डाउट, क्या न्यूमरोलॉजी 6 महीने में पढ़ा के मैं मास्टर बना दूंगा? मैं खुद नहीं बना तो दूसरों को क्या बनाऊंगा? मुझे 7 साल लगा है। हाँ, लेकिन जो मेरी जर्नी रही है, जो मेरा रोड मैप रहा है, जैसे मैंने चीजों को किया है, वो 7 साल आपको नहीं देना पड़ेगा, वो आपको 6 महीने से 1 साल में चीजों को मैं दे रहा हूं। लेकिन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, और मैं प्रैक्टिस ही कराता हूं अपने बैच में। न्यूमरोलॉजी के साथ साथ मेरा 1 दिन की क्लास सिर्फ प्रैक्टिस की होती है। सर बैठो मेरे साथ, कुंडली देखो, कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं सर। और मैं इसी मिशन के काम कर रहा हूं। मैं न्यूमरोलॉजी कोर्स नहीं कराता। मेरे पास आते हैं लोग, सर न्यूमरोलॉजी कोर्स कितने में कराते हैं? मैं तो मैंने कहा कोर्स नहीं कराता। सर आप तो बता रहे थे। मैंने कहा मैं लोगों को न्यूमरोलॉजिस्ट बना रहा हूँ। कौन सा न्यूमरोलॉजिस्ट? सर्टिफाइड लोग बनाते हैं, मैं कंसल्टेंट बना रहा हूँ। कैसे आप अपनी लाइफ बदलो, लोगों की लाइफ बदलो। सिंपल सा रूल है सर। न्यूमरोलॉजी सीखने से नहीं आती, लिख लेना। न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, आपकी एनर्जी देख के मेरे को बड़ा अच्छा नहीं सर, मुझे बुरा लगता है सर। नहीं, मैं यही पूछना एक दिन में आइए न्यूमरोलॉजिस्ट बनिए, 2 दिन में न्यूमरोलॉजिस्ट कैसे बना देंगे भाई? इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं सर? क्योंकि सर ऐसी चीजें है ना कि जो हो रही है मार्केट में, बुरा लगता है। और ऐसा नहीं कि मैं भी उसमें था कभी, क्योंकि जब हम शुरू किए तो हमें भी नहीं था। लेकिन मुझे ये चीज रियलाइज बाद में, यार आदर्श 3 दिन में न्यूमरोलॉजिस्ट। हाँ, आप सीखो, समझो। अगर आपको लगता है तो मैं बोलता हूँ ऐसे एक्सपर्ट के पास जाओ जो इसमें सच में काम कर रहा हूँ, जो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे, एक रोड मैप दे, सो दैट आप इस जर्नी में आगे जाओ। और मैं हमेशा रवि सर बोलता हूँ, आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनो या ना बनो, लेकिन इतना सीख लो कि आप अपनी लाइफ तो बदलो, अपने लाइफ को बैलेंस करो, अपने परिवार की लाइफ को बैलेंस करो, लाइफ में सही डिसीजन लो। 3 चीजें होती है न्यूमरोलॉजी में। सबसे पहले होता है सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में। दूसरा होता है टाइमिंग, सही टाइम पे सही डिसीजन लेना। तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जब आपको अपने बारे में पता हो जाएगा, आप लाइफ में सही डिसीजन लेने शुरू करोगे, तब तो अपनी लाइफ को क्या कर दोगे? ट्रांसफॉर्म कर दोगे। यही न्यूमरोलॉजी है, एसटीटी, यही है न्यूमरोलॉजी, जिसको समझना पड़ेगा आपको। ये हमें, हमारे व्यूअर्स को समझना पड़ेगा जो भी है। हाँ। एस्ट्रोलॉजी 3 महीने 6 महीने में एस्ट्रोलॉजी, मैं तो कह रहा हूं सर, आज जो अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर है वो भी बोलते हैं, जो ऑनेस्ट है, सर एस्ट्रोलॉजी कभी भी खत्म ही नहीं होगी। पढ़ते रहो, जीवन भर पढ़ते रहो सर, कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं खत्म होगी। इतना बड़ा साइंस। न्यूमरोलॉजी भी सेम है सर, न्यूमरोलॉजी कभी खत्म नहीं होने वाली। बस सीखो, प्रैक्टिस करो, ऑब्जर्व करो, और उसको अपने हिसाब से अप्लाई करो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ न्यूमरोलॉजी इज ऑब्जर्वेशन। नंबर्स को ऑब्जर्व करो, कौन नंबर किसके जीवन में किस तरीके से प्रभाव डाल रहे हैं। और जिस दिन ये आप सीख गए ना, आपसे अच्छा कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं होगा इस दुनिया में। पढ़ने से न्यूमरोलॉजी आ रही होती ना सर, तो दुनिया में सब न्यूमरोलॉजिस्ट ही बन जाते हैं। तो आदर्श जी, आपने देखा होगा अभी पीछे कुछ वक्त से ना, आपने देखा होगा वॉच वाला न्यूमरोलॉजी, रिस्ट वॉच एनालिसिस, सब साइंस है सर, सब साइंस है, सब साइंस है बिल्कुल। और ये काम करती है। रिस्ट क्या है सर? समय, आपका समय। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, आपकी ऑडियंस को प्रेडिक्शन करके जाता हूं। जिनके मोबाइल नंबर में, सॉरी, जिनके डेट ऑफ बर्थ में 6 और 7 नहीं होगा, ऐसे लोग घड़ी नहीं पहनते जल्दी, बहुत ही कम पहनते, क्योंकि मेटल है। 6 नंबर 7 नंबर मेटल है। मैं पहन नहीं सकता। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एक मिनट,
आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी? 10/8/90। सर ना तो 6 है ना 7 है। हाँ पहले आपके सामने मैंने किया, देखो हाँ। लाइव कर दिया मैंने। सर ये मैंने ऑब्जर्व किया है। क्या किया है? ऑब्जर्व किया। ये आपकी प्रैक्टिस बोलती है। जैसे मेरी प्रैक्टिस बोलती है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है। जिनके डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर्स 3 या 4 बार है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा बट ऑब्जर्व किया है, या तो रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाएगा या एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएंगे ही जाएंगे। सर यानी या तो डाइवोर्स होने की, मतलब कहीं ना कहीं इनको रिश्तों में बहुत ज्यादा चैलेंज आता ही आता है। ये मेरी रिसर्च है, प्रैक्टिस है, और ये मेरी नहीं है, जो अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हो वो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मेरे मोबाइल में कई बार 7 आते हैं सर। सर आप अपने रिश्तों को बार बार बैलेंस करते होंगे। हाँ मैं करता हूँ। करना पड़ेगा सर, क्योंकि वो 7 नंबर केतु है, डिटैचमेंट का है। इमोशनल डिसीजन बहुत लेंगे आप बहुत इमोशनल डिसीजन लेंगे, प्रैक्टिकल कम हो जाएंगे, और डिटैच करता है, ये बार बार मन करता है सब साइड मैं अपने काम अपने तरीके से करूं, बार बार ये अलाइनमेंट होता है। हर नंबर की एनर्जी है सर, वाइब्रेशंस है। तभी मैंने बोला ना, अगर इंसान को न्यूमरोलॉजी समझ में आ गई ना तो वो अपने बारे में बहुत कुछ जान जाता है। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, न्यूमरोलॉजी के पास जाना ही नहीं है। हाँ, रिसर्च में अगर जाना है, डेप्थ में जाना है तो जाना पड़ेगा, लेकिन इतना आप सीख जाते हो कि मेरी लाइफ में क्या सही है क्या गलत, मुझे इसके साथ काम करना, इसके साथ काम नहीं करना, मुझे ये काम अभी करना, ये काम अभी नहीं करना। तो जैसे आप मेरे साथ पॉडकास्ट करने आए हो, तो आपने अपने न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछा होगा यार रवि के साथ मेरे को पॉडकास्ट करना है। ऑनेस्टली बताओ तो ये मैंने नहीं देखा, क्योंकि ये अलग साइंस है। देखो पॉडकास्ट इज अ डिफरेंट वे। नहीं हाँ। मैं एक होता है ना कि आदमी का ना, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे को कोई आदमी अगर मैं उससे मेरी वाइब भी मैच नहीं होगी तो मैं उसके साथ काम भी नहीं कर सकता। हाँ, मैं काम करना अलग बात है बिल्कुल। अगर मुझे ये हो कि मुझे रवि जी की बोले आदर्श जी एक काम करते हैं, हाँ। साथ मिलकर काम करते हैं, हाँ। वहां मैं न्यूमरोलॉजी को जरूर देखूंगा। हाँ। और अच्छी बात पता है क्या है, आपका 1 और 1 है, मेरा 1 और 8 है। हम कोलैबोरेशन में अच्छा काम करेंगे, पार्टनरशिप में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा 8 आ गया और आप 1 हो। 1 और 1 इज अ गुड कॉम्बिनेशन, बट मेरा भाग्यांक 8 आ गया। हाँ। तो वो क्या हो गया? एंटी हो गया। एंटी हो गया। हो सकता है हमारे विचारों में मतभेद। और एक चीज और बताता हूँ, 1 और 1 में विचारों में मतभेद आएगा। विचारों में क्यों? आप भी सूर्य, मैं भी सूर्य, आप भी डोमिनेट करोगे, मैं भी डोमिनेट करूंगा। गॉट इट माय पॉइंट? गॉट इट। लेकिन हम जब मिलके काम करेंगे कि रवि सर आपका ये काम है, आप इसको मैनेज करो, मेरा ये काम है, हम अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दी हमने अलग अलग, हम बिजनेस का इतिहास बना देंगे, क्योंकि दोनों सूर्य हैं। गॉट इट माय पॉइंट? ये नंबर्स है, यही तो समझना है, और यही मैं क्लाइंट को कंसल्टेंसी में गाइड करता हूं। ठीक है, मतलब मेरे को लगता है कि जो भी आपके स्टूडेंट है या जो बनना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब जहां तक मैं और मैं एक चीज और बोलूंगा सर, मैं अपने स्टूडेंट को भी बोलता हूं कि क्लाइंट अगर आपके पास आता है स्टूडेंट, जब तक आपकी और उसकी एनर्जी मैच नहीं करेगी तब तक आप कनेक्ट नहीं होगे। चाहे अगर मान लो मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन जब तक हमारा मिलना नहीं लिखा है ना, वो मेरे पास आएगा, पूछेगा कहीं और जाएगा, क्योंकि हमारी एनर्जी अभी मैच नहीं करी। तो ये भी समझना है। मेरे पास स्टूडेंट भी आते हैं, इंक्वायरी करते हैं, बहुत लोग कहते हैं आपसे सीखा है, अगर उसका मेरे साथ अलाइन होना नहीं लिखा है तो नहीं होगा, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। सब एनर्जी है। ठीक है सर। सर एक छोटा बच्चा है, हाँ। लेकिन आजकल गदर मचाए हुए हैं, हाँ। वैभव सूर्यवंशी। ओह माय गॉड। ऐसे बच्चों का न्यूमरोलॉजी से क्या कनेक्शन है, और ये कैसे मुमकिन होता है हाँ। कि मेरा बच्चा भी ऐसे स्तर पे जाके, मैं नहीं कह रहा हूँ क्रिकेट में जाए, हाँ। वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो अपनी जॉब में हो, चाहे वो अपने बिजनेस में हो, वो ऐसे इस तरीके से काम कर सके। देखिए, अगर मैं उसको ओवरऑल बताऊं तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को डिकोड करना पड़ता है। उस बच्चे का मुझे पहले मूलांक भाग्यांक देखना जाता है, उसकी लोसू ग्रिड देखी जाती है। लोसू ग्रिड में प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, किस तरीके के योग बन रहे हैं, और इसके बाद आता है उस बच्चे का माइंडसेट कैसा है, उसके पेरेंट्स कैसा चाहते हैं। लेकिन अब हम आते हैं, जो आपने बात की वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी नो डाउट इस समय उनका जो पीरियड चल रहा है बहुत ही शानदार। क्यों चल रहा है मैं आपको लॉजिक बताता हूँ नंबर से। न्यूमरोलॉजिकली अगर देखा जाए तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 27 मार्च 2011 है। 27 को टोटल करिए, 2 + 7 से क्या आ गया? 9। 9 क्या है? मंगल, मार्स, एनर्जी, अग्रेशन। और हम लोग 9 नंबर को बोलते हैं स्पोर्ट्स मैन का नंबर। किसका नंबर है? स्पोर्ट्स मैन। स्पोर्ट्स में धमाल मचा रखे हैं। एनर्जी देखिए रहो, शॉट जितने वो छक्के मारते हैं। इनका जो भाग्यांक है ना वो 7 आ रहा है। 7 है इंट्यूशन का नंबर, ऑब्जर्वेशन का नंबर, डीप थिंकर होते हैं, बहुत सारी चीजों को डीप में जाता है। तो ये शॉट लेते होंगे तो बहुत उन्होंने प्रैक्टिस की है। और मैंने अभी बोला इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 27 से 9 आ रहा है। 27 में भी 2 और 7 है, वो पता है? डेट ऑफ बर्थ में 2 और 7 दोनों इंट्यूशन का नंबर है। इंट्यूशन यानी कि इनको
हम ये नहीं बोलेंगे देखो शॉट इन्होंने बहुत मारे, देखा है बहुत सारे लोग आउट भी हो जाते, बट इन्होंने वो शॉट मारे जो किसी ने सोचा भी नहीं। इनको बॉल आने से पहले, गिरने से पहले, हो सकता है वो पहले से उनके मन में ये आ जाता हो कि ये शॉट में इसको ऐसे खेलूंगा। इंट्यूशन है। हमारे महेंद्र सिंह धोनी भी तो साथ थे, उनके भी शॉट ऐसे ही थे। उन्होंने कितने सारे मैच जिताए हैं। गॉट इन में पॉइंट, नंबर की एनर्जी है, वाइब्रेशन है ये। और मैं ये लिख के गारंटी से बोल के जा रहा हूँ, वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल तो अभी तो आ ही गया है। रनिंग एज क्या चल रही है उनकी 15 से क्या आ गया 6, वो भी उनके मूलांक और भाग्यांक से क्या है, फ्रेंडली है। दूसरी चीज, आने वाले साल में इंटरनेशनल तो में वो इतने रिकॉर्ड बनाएंगे और आने वाले समय में वो 2020 के कप्तान भी बनने वाले हैं, और ये जल्दी आपको सुनाई देगा। बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दिया करके जा रहा हूं बहुत जल्दी कर दिया, और ये होगा, वो लीड करेगा। क्योंकि वैभव सूर्यवंशी का जो पूरा नाम है ना, वो 64 से 1 पे आ रहा है, 64 से 1 पे, जो कि सूर्य है, लीड करेगा। तो यानी कि 9 नंबर की भी एनर्जी है। 9 नंबर सर सेनापति होता है, राजा के बाद लीड कौन करता है, सेनापति, राज्य को। और 7 नंबर कौन है, इंट्यूशन का है, ऑब्जर्वेंस, डीप थिंकर है, जो रिसर्च करता है चीजों को, प्लानिंग कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो वो हर नंबर की एनर्जी सूर्य के पास, वैभव के पास है। और एक चीज और, वैभव सूर्यवंशी के नाम में भी साउंड ना अच्छा है, वैभव, वैभव और सूर्यवंशी, लीड करने वाला। तो ये नाम की भी एनर्जी उसके पास है। और आपने देखा कितना सही नेचर का भी है 7 नंबर की वजह से। मूलांक 7 वाले बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, कम बोलते हैं, कहते हैं ना, अंदर कुछ होते हैं, दिखाते कुछ और। फील्ड में, फील्ड के बाहर वैभव सूर्यवंशी को देखो, फील्ड के अंदर वैभव सूर्यवंशी को देखो, सेम चीज। धोनी, फील्ड के बाहर धोनी जी को देखा है, और फील्ड के अंदर धोनी जी को देखो, जमीन आसमान का अंतर। ये 7 नंबर है। मैंने क्या बोल रहा हूँ, जो अपने नंबर को समझ रहा है ना, ऑब्जर्व कर रहा है। और सही बताओ, लोगों को पता भी नहीं होगा धोनी जी को मैं 7 नंबर, तो मैं इसलिए ऐसा हूं, ये तो हम बता रहे हैं ना। तो ये नंबर्स की एनर्जी है, ये वाइब्रेशंस है। और मैं 2 और 7 वालों को हमेशा बोलता हूं, आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना शुरू कर दो बस। जो आपका इंट्यूशन है ना, वो आपको बहुत सपोर्ट करता है। ठीक है सर, मैं एक प्रैक्टिस मैं आपसे कराना चाहूँगा। ठीक है, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 17/1/15। हाँ, ठीक है, 17/1/2015। हाँ जी, छोड़ दो, 17 से 8 आ गया। हाँ, 8 आ किससे रहा है, 17 से। 1 और 7 दोनों है, लीडर भी है और इंट्रोवर्ट भी, दोनों है। लेकिन आपका बेटा ना बहुत जिद्दी होगा। 8 नंबर बैठ गया, जो सोचेगा वो करेगा। और एक चीज बता दूं, मेहनत रहेगी सर, आपके बेटे में मेहनत रहेगी, पर उसके हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है आपको। मैं अभी बता के जा रहा हूँ, क्योंकि उसकी हेल्थ बार बार अप एंड डाउन देगा, क्योंकि 1 और 7 के साथ 8 आ रहा है। ये मेरी अपनी रिसर्च है। 8 नंबर हो गया। अब आते हैं, मंथ क्या था, 15 नहीं, 1 8 1 9, 9 2 11 12 13 14 15 16 17। ओ माय गॉड, 8 और 8 का कॉम्बिनेशन है। बहुत मेहनत, हार्ड वर्क। लेकिन आपके बेटे को कभी पैसे की कमी नहीं होगी, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहेगा, बिजनेस माइंडेड होगा। आप कितने, अभी 15 का है ना, दिमाग बहुत चलता है उसका, बहुत तेज चलता है, दिमाग बहुत चलेगा। उसको जितना जल्दी हो सके बिजनेस में डालिएगा। पॉलिटिकल बहुत स्ट्रांग रहेगा, उसके नेटवर्क बहुत स्ट्रांग रहेंगे, वो लोगों से मिलना जुलना, नेटवर्किंग करना बहुत स्ट्रांग करेगा। ये आपके बेटे की स्ट्रेंथ बता दे रहा हूँ। और एक बात और बता देता हूँ, मनी माइंडेड होगा, ये लिख के लेना। लेकिन उसको तो क्रिकेट पसंद है। अच्छी अलग बात है, स्पोर्ट अलग डिफरेंट, स्पोर्ट्स भी अच्छा 8 नंबर के लिए। स्पोर्ट्स देखो क्या है, स्पोर्ट्स से 8 नंबर सनी, सनी मतलब फिजिकल वर्क। क्रिकेट क्या है, स्पोर्ट्स क्या है, फिजिकल। डालो आप, अच्छा है। लेकिन इसके ग्रिड में अगर जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताई है, 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग है और 6 मिसिंग है, बस 7 नंबर है बस। 2 7 6 को हम बोलते हैं स्पोर्ट्समैन का नंबर है, एक्शन टेकर होते हैं, ऐसे लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं। बट इसका मूलांक भाग्यांश को सपोर्ट कर देगा, क्योंकि 8 और 8 आ गया है। फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क, जितना ये पसीना बहाएगा, जितना ये हार्ड वर्क करेगा, उतना ही लाइफ में ग्रो करेगा। गॉट इट माय पॉइंट। मैं क्या कह रहा हूं, मंथ कौन सा था, मंथ 1 अग्रेसिव भी रहेगा, अग्रेसिव रहेगा। तो अगर मैं देखो, अगर स्पोर्ट्स में जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसको बिजनेस में ही डालिएगा। जॉब में इसका मन नहीं लगेगा, मैं अभी बता के जा रहा हूं। करेगा जरूर, लेकिन सुनेगा नहीं, या अपने मन की करेगा, और ये घर में भी किसी नहीं सुनेगा।
नहीं सुनता। मैं बता रहा हूँ, ये किसी की नहीं सुनेगा, ये अपने हिसाब से काम करेगा। ये तो प्रैक्टिस मैंने आपसे अभी करा ली और मेरे को लगता है कि मतलब ये तो आप 100% जो सर अभी ये तक मैं मेरा, क्या बोल रहा हूँ बस। हाँ मतलब अब मैं बोल सकता हूँ कि नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपने नंबर्स दैट स्पीक्स लिखा है ना, ये आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, और जो जो मेरे व्यूवर्स हैं, ठीक है, उनको ये जरूर पढ़ना चाहिए। और आपको अगर आदर्श पांडे से कुछ कंसल्टेंट लेने Anytime. हैं तो मैं इनका नंबर, ठीक है, पूरे पॉडकास्ट में चलाऊंगा और साथ में अपने डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। जिसको इनसे जो भी कंसल्टेंट लेनी है, मेरे मेरे हिसाब से ये मेरे नॉन में सबसे अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सर आगे बढ़ते हैं। हाँ। अभी कॉकरोच पार्टी का बड़ा बोलबाला चल रहा है। यस ठीक है, यस। नंबर्स के हिसाब से आप मेरे को बताना कि अच्छा, क्या अच्छा। कॉकरोच पार्टी हाँ। कभी मतलब ये जो अभी क्या है, ये अभी सोशल पार्टी है। ठीक है, अभी ये सोशल मीडिया पे आई है। ठीक है, कभी धरातल पे आएगी या इसका फ्यूचर क्या है? देखिए काकरोच जनता पार्टी तो सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ, देखो कुछ चीजें ना टाइम टू टाइम होती है। अचानक से हमारे चीफ जस्टिस जो हैं सूर्यकांत जी ने कुछ बयान किया यूथ को लेके काकरोच, तो उसको किस तरीके से लोगों ने देखा, उसको किस तरीके से समझा, वो अलग चीज हो जाती है। इसके जो काकरोच जनता पार्टी के जो अभिजीत दिमके हैं, जो कि ऑलरेडी आम आदमी पार्टी में काम कर चुके हैं, ऑलरेडी इन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर डिग्री ली है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि अचानक से निकल के आए, ऑलरेडी इनके पास वो एक्सपीरियंस था और उन्होंने इस चीज को देखते हुए, यूथ को देखते हुए एक पार्टी बनाई, कॉकरोच जनता पार्टी। देखिए क्या होता है ना, आप भी समझिए, जिस पार्टी को, जिसकी चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी, जो भी, इस पार्टी के बनने में बहुत समय लग जाता है। जिस पार्टी का अगर पिलर स्ट्रांग नहीं है, उसका मकसद क्या है, वो पार्टी ज्यादा दिन चलेगी नहीं। बट इनका जो मिशन है वो अलग अलग है। अभी ये किसी और टॉपिक पे बात कर रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने चीज को बदला। पहले इनका क्या था, महिला संरक्षण को लेकर था, शायद 33% 50 दिया जाए, राज्यसभा में जो चीफ जस्टिस है जो रिटायर हो रहे हैं उनको ऐसे ना दिया जाए, अलग अलग मिथ था। लेकिन धीरे धीरे चीजें जो निकल के आ रही हैं, मैं इसको पॉलिटिकल वे में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है भी नहीं, मुझे उतना ज्ञान भी नहीं है। अगर मैं निम्नोलॉजिकली बात करूं तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो संगठन हुआ, जिस दिन वो फाउंडेशन हुआ है, वो डेट थी 16 मई 2026। 16 को जो देखते हैं तो 16 से आता है 7, और उस पार्टी का जो टोटल देखते हैं 16 मई 2026 वो आ रहा है 4 है राहु। राहु मतलब अनप्रिडिक्टेबल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन। एक दिन पार्टी बनी, 2 घंटे से 2 दिन से 3 दिन में 3 से 4 लाख रजिस्ट्रेशन हुए और 20 मिलियन फॉलोअर हो गए। राहु है अचानक से, तो राहु जिस तरीके से ऊपर जाता है ना सर, आता है, और ये डन है। वो डिपेंड करता है, अगर ये सच में, ये जो पार्टी बनी है, अगर ये सच में युद्ध के बारे में सोच रही है, अच्छे माइंडसेट से, अच्छे एनर्जी से, तो इनको यूनिवर्स भी सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर ये हिडन एनर्जी के साथ आए, हिडन थॉट्स के साथ आए हैं, तो ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। 3 से 6 महीने में, 1 साल में आपको चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी। अब आते हैं, बात करते हैं जो अभिजीत दिमके हैं। इनके जो, अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन करूं, 29 सितंबर 1995 है, इनका मूलांक 2 है, इनका भाग्यांक 8 है। 8 नंबर भी पावर है, अभी आपको मैंने बताया, सरकार है, दिमाग इनका बहुत ही तेजी से चलता है, उन्होंने यूज किया। बट इनका जो मूलांक भाग्यांक है ना, उतना सपोर्टेबल नहीं है, एंटी नंबर है, इनको मेहनत करनी पड़ेगी। और यहां तक कि इनका जो नाम है अभिजीत दिमके, वो भी एंटी आ रहा है इनके मूलांक भाग्यांक के, बिल्कुल अपोजिट आ रहा है। तो यानी कि आसान नहीं रहेगा, क्योंकि इनका जो मूलांक, सॉरी, इनका जो नाम आ रहा है ना अभिजीत दिमके, 44 से 8 पे आ रहा है, और इनका मूलांक अभी मैंने बताया 2 है, लोहा और पानी, एंटी है। तो हो सकता है कुछ लीगल केस या यहां तक कि जेल जैसी नौबत आ सकती है, जो सिचुएशन बन रही है। और दूसरी चीज, ये जो साल चल रहा है, वो ध्यान से सुनिएगा, ये जो साल चल रहा है यूथ का साल है, युवाओं का साल। और मैंने पहले पॉडकास्ट में बोला था, इस साल कुछ ऐसे चेहरे निकल के आएंगे जिनको कभी ने किसी ने देखा नहीं है, जैसे अभिजीत दिमके निकल के आए हैं सामने। और ये सच हुआ, मेरा पॉडकास्ट आगे देखिएगा, मैंने पहले भी प्रेडिक्शन किया था, ये साल युवाओं का है, कुछ ऐसे चेहरे निकल के आएंगे जिसको कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, अचानक से लाइमलाइट में आ गए, उसमें से अभिजीत दिमके भी है। लेकिन मैं एक ही चीज बोलता हूं, मैं पॉलिटिकल नहीं जाऊंगा, अगर कॉकरोच जनता पार्टी का मिशन अच्छा है, युद्ध के लिए, युवाओं के लिए है, और ये सच में उस पर्पस से काम करेंगे, तो ये ग्रो करेंगे। अगर इन्होंने अलग वे में काम किया
तो चैलेंज आएगा ही आएगा, क्योंकि कोई भी पार्टी का जब तक जो बेस है वो स्ट्रांग नहीं है तो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। और वैसे भी जब इनका कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच का टोटल आ रहा है 6 नंबर पे। 6 कौन है? परिवार, बहुत जल्दी लोगों से मिलजुल जाते हैं, संगठन बना लेते हैं, बना लिया। और कॉकरोच जनता पार्टी, इसका जब आप टोटल करते हैं आप, तो ये टोटल जाता है आपका, अगर मैं बात करूं 7 नंबर पे। एनालिसिस, सीकर, इंटेंशन, एनालिटिकल की बातें करते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल मैं इसको भी देख पा रहा हूं। बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 2026 में जिस तरीके से ये उभर के आई है, 2027 में मुझे इसका भी उतना चांस कोई दिख नहीं रहा है एज पर नंबर, ओवरऑल अगर मैं देखूं। और अभिजीत दिमके को भी अपना ध्यान रखना है। जो नंबर्स हैं उनके, जो डेट ऑफ बर्थ, उनका जो नाम की एनर्जी अभी उतनी सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि राहु है, राहु जो आ रहा है वो सपोर्ट कर गया उनको। जो राहु है उनको सपोर्ट कर गया, क्योंकि अभी मैंने बताया ना, जिस दिन कंपनी का फाउंडेशन हुआ टोटल 4 पे आ रहा है, राहु पे आ रहा है। बट जो उनका डेट ऑफ बर्थ है अभिजीत दिमके जी का, वो उतना इनको सपोर्ट अभी नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। अगर मैं देखूं 26, 24, 2, 8, 5, हाँ एक चीज और अच्छी, इस अभिजीत दी की ना विल पावर बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि 951 की ग्रिड पूरी हो रही है और ये बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट के साथ अभी खड़े रहेंगे। आसान नहीं इनको यहां से हिलाना। अभी कॉकरोच जनता पार्टी के जो अभिजीत दिमके, इनको अभी इतना आसान नहीं हटाना। अभी ये रहेंगे और ये बार बार गवर्नमेंट के साथ जो भी इनके चीजें रहेंगी अभी चलेंगी, ये समय लगेगा इसमें थोड़ा सा। लेकिन अगर मैंने बोला अगर इनका इंटेंशन अच्छा रहा ना, तो ये पार्टी फिर, क्योंकि देखो क्या है ना, ऐसे समझो, इन्होंने इमोशनली कनेक्ट किया लोगों को। जो हमारी देश की युवा, ये क्या इमोशंस है, गॉट इट। 6 नंबर इमोशंस की बात करता है, परिवार की बात करता है, जोड़ना आसान हो जाता है। लेकिन कितने दिन तक, क्योंकि शुरू में जब ये पार्टी आई तो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि कुछ युवाओं के लिए लेके आए, पर धीरे धीरे जो मैं इसमें नहीं, पर धीरे धीरे जो चीजें पता चली अंदर से, जो चीजें निकल के आ रही हैं, जो जुड़ रहे हैं, तो एक चीजें होती है कि अगर ऐसी चीजें हैं तो ये कितने दिन चलेगी। या तो जैसे आपको पता है बीजेपी को लेके बहुत सारी चीजें मुद्दा चल रही, इनका अगर मैं जो देख पा रहा हूं, इनका डायरेक्ट किसके साथ कंपटीशन है? बीजेपी के साथ ही है। सिंपल सा तरीका है। और हमारे देश को भी लीड कौन कर रहे हैं? बीजेपी कर रहे हैं, हमारे मोदी जी लीड कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी हो सकता है चीजों को लेके। और जो अंदर से निकल के आ रहा है, अभी बता रहे कोई किसी पार्टी के नाम जोड़ रहा है, कोई किसी पार्टी के साथ जोड़ रहा है, तो हिडन कहते हैं, हिडन सीक्रेट है। क्या है कैसे एग्जैक्ट नहीं बता सकता, बट अगर ये चीजें अगर सही तरीके से रही तो ठीक, नहीं तो जो नंबर्स है वो तो यही कह रहा है कि 1-2 साल में चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये आपको भी दिखेगा। मतलब कॉकरोच जनता पार्टी हाँ, 1-2 साल की पार्टी है, वो भी सोशल पे ही है। हाँ, सोशल पे ही रहेगी। ठीक है। अब हम थोड़ा सा नंबर्स की बात कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, 2026 के जो बचे हुए महीने हैं, हाँ, ठीक है, उसमें ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको अब बच के रहना चाहिए? अच्छा। उनके लिए आगे आने वाला जो साल है हाँ। वो सही नहीं रहेगा। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा सही नहीं रहेगा, हर नंबर के लिए नंबर हर साल अच्छा होता है, बट ये मैं जरूर बोलूंगा कि ध्यान रखना है, क्योंकि अभी 6 महीने हैं, इस साल अग्रेशन का है, एनर्जी का। मैंने पहले भी बोला था ये साल बहुत सारी चीजें घटनाएं होंगी, और अभी आप देखिए किस तरीके से। तो अपने गुस्से को शांत रखना है, 1 से लेकर 9 नंबर कोई भी हो। अग्रेसिव डिसीजन मत लीजिए आप लोग, अभी भी 6 महीने हैं। और सबसे बड़ी बात है 6 महीने बीत गए, ये साल ना स्टार्टअप का साल था, इनोवेशन का साल था, आइडियाज का साल था। अगर अभी भी नहीं किया तो अभी भी शुरू कर दो सर, क्योंकि ये जो 1 नंबर है ना, ये 9 साल बाद ही आएगा। तो इनिशिएट करो, शुरुआत करो। लेकिन हम ये बोलेंगे जिनका 8 नंबर है, मूलांक 8 है, राइट, उनको थोड़ा सा केयर रखना है। जिनका मूलांक 4 है, इस बार जिनका मूलांक 4 है, मूलांक 8 है, इनको ना बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले होंगे इस बार। और 7 वालों को भी अप एंड डाउन, ट्रांसफर हो गया, जॉब चली गई, रिलेशनशिप में इश्यूज आ गया, या डाइवोर्स जैसी नौबत आ रही है, ये सारी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ सबके साथ होगा, लेकिन चांसेस हाई रहेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल ईयर जो है वो 1 है, वो एंटी है, थोड़ा सा अपोज कर रहा है। तो ये थोड़ा सा बैलेंस करते हुए चलना इस साल आप लोगों को। और मैं हमें शुरू से बोल रहा हूँ, ये साल सूर्य का है, तो अपने पिता के साथ संबंध अच्छे रखो, अपने बड़ों के साथ संबंध अच्छे रखो, थोड़ा सा, तो आपको चीज़ों को बैलेंस करते चले जाओगे। सर मैंने ना कभी पॉडकास्ट किया था, जी। ठीक है, वो मेरी मतलब ये मानो कि दिल से जुड़ी हुई एस्ट्रोलॉजर है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने उनसे भी ये चीज़ पूछी थी अच्छा। कि आजकल ना रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। मतलब आप मानो कि रिश्ते सिर्फ पैसे के लिए, ठीक है, मतलब एक मतलब के लिए बनते हैं, मतलब के लिए, ठीक है,
आप बोल रहे हो कि अपने मतलब पापा से पिताजी के रिश्ते साथ, अच्छे हाँ, रखने चाहिए, हाँ, सबको मानना चाहिए, मैं बिल्कुल, बोलता हूँ कि बिल्कुल, मानना चाहिए। लेकिन हम जब दोस्ती की बात करते हैं, हाँ, ठीक है, तो दोस्ती का भी दर्जा वहीं आता है, राइट। ठीक है, उसे थोड़ा कम हम मान सकते हैं, लेकिन दोस्ती भी उसी दर्जे में आती है, ठीक है। तो दोस्ती कैसे देख के करे, मतलब आप इसमें निम्रोजी कहाँ काम करती है जब हमारे रिश्ते कनेक्ट होने चाहिए? चलिए, सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, पैसों को लेके बात की। इस दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा रिश्ता है जो पैसे से तौला नहीं जा सकता, और ये सच है। वो है माँ बाप का रिश्ता। हम्म। कोई नहीं तोल सकता। उनके लिए पैसा रहा ही नहीं है, क्योंकि हमें आज मैं जो भी हूँ अपने माता पिता की वजह से ही हूँ। मेरी चाहे एजुकेशन हो, मेरा एनवायरनमेंट हो, वो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही करता है। आप भी अपने बेटे के लिए बेस्ट कर रहे हैं, मैं अपनी बेटी के लिए बेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पैसा का तो कोई है ही नहीं, कभी रहा नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा, लेकिन हम बच्चे ना पैसों की वजह से रिश्ते खराब करते हैं, और ये सच्चाई है। पर प्रॉपर्टी, घर, भाई भाई क्यों है? माँ बाप ने तो कभी नहीं सोचा होगा कि, क्या माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर लड़ाई करें आपस में? नहीं ना, कोई नहीं सोचता है। फिर भी हुआ ना, अभी भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम हो जाते हैं मनी माइंडेड, माँ बाप नहीं होते हैं। हम हैं, और है, ये सच्चाई है। हम आ जाते हैं लड़ने। दूसरी बात, दोस्ती। मैंने अभी एक पॉडकास्ट किया था, वहां भी बोला था, कोई भी रिश्ता सर, कोई भी रिलेशनशिप दुनिया का किसी भी वे में ले लो, सिर्फ 4 आधार पे टिका हुआ है, 4 पॉइंट पे। जिस रिश्ते में ये 4 पॉइंट खत्म, वो रिश्ता खत्म। वो उसको मैंने डिकोड किया है, ट्रू, TRUE। 2-3 पॉडकास्ट में बोला हूं, फिर आपको बता के जा रहा हूं, क्योंकि हमने रिश्ते की बात की है। टी का मतलब होता है ट्रस्ट। जिस रिश्ते में ट्रस्ट नहीं है ना, वो रिश्ता चलेगा ही नहीं, उसको आज ही खत्म कर दो, खत्म कर दो। R, रिस्पेक्ट। जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं है, हस्बैंड वाइफ आज तू तड़ा करके बात कर लेते, तू चला जा, ठीक है, जो भी आप, अब दोस्त हो सकता है लव मैरिज की हो, लव से शादी कर ली हो, लेकिन रिस्पेक्ट जरूरी है। मैं और मेरी वाइफ आज भी आप करके बात करते हैं, और हमारे दोस्त बोलते हैं, तुम लोग इतना रिस्पेक्ट से कैसे बात कर लेते हो? मैंने कहा, जब तक वो रिस्पेक्ट नहीं आएगा ना, वो हम एक दूसरे की केयर ही नहीं करेंगे। और ये सच्चाई है। और जो अपने रिश्तों को सच में अच्छा करना चाहते हैं ना, रिस्पेक्ट करो एक दूसरे की। ये बिजनेस में भी है। तीसरा आता है TRU, अंडरस्टैंडिंग। आप एक दूसरे पे कितना अंडरस्टैंडिंग करते हैं, कितना एक दूसरे को समझते हैं। हम एक दूसरे को समझेंगे ही नहीं, हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझते ही नहीं है। उसके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, तो रिश्ता क्या चलेगा? मैंने कुछ बोला, उसने किसी और तरीके से समझ लिया, उसने कुछ बोला, मैंने उसको किसी और एंगल से समझ लिया, तो रिश्ते चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे। और सबसे लास्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट, इमोशन। ई मतलब इमोशन। जहां इमोशन खत्म हो गया ना, वह ट्रस्ट भी क्या करोगे करके, रिस्पेक्ट करके क्या करोगे? जब इमोशन ही तो जोड़ के रखता है इसको। कोई उसको दर्द हुआ तो मुझे भी दर्द हो रहा है, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो प्यार हो, रिलेशनशिप हो। ये 4 वर्ड में अगर एक भी मिसिंग हो गया ना सर, तो आप चीजों को बस चला रहे हो। वो कब तक चलेगी वो हमें भी नहीं पता। ये मेरा रिसर्च है, अपनी ऑब्जर्वेशन है। अगर आपने इन 4 पे काम कर लिया, फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, कोई रेमेडी, कोई पूजा पाठ मत करो, इन 4 को अप्लाई कर लो, 3 से 6 महीने मेरे पास खुद आओगे सर, मेरे रिश्ते अच्छे हो गए। और मैंने बहुत सारे क्लाइंट को रिजल्ट दिए हैं सिर्फ इन 4 चीजों पे काम करके। जब तक आपका ट्रस्ट ही नहीं है, आपका हस्बैंड कहीं बाहर है, आप बार बार सोच रही हो पता नहीं किससे बात कर रहा होगा, आपकी वाइफ जॉब कर रही है, आप उसने किसी के साथ फोटो डाल दिया, कुछ भी हो गया। मेरी वाइफ वर्किंग है, प्रोफेशनल वर्किंग है, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। अगर मैं दिन भर यही सोचता रहूंगा तो मैं क्या रिश्ता रखा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, विश्वास करो। और हाँ, पार्टनर को भी वो विश्वास बनाए रखना है, तोड़ना नहीं है, क्योंकि विश्वास बनाने में टाइम नहीं लगता, तोड़ने में 1 सेकंड, 1 सेकंड लगता है। और जब मेरे पिताजी एक बात बोलते थे, बेटा अगर रस्सी है ना बहुत अच्छी लगती है, अगर एक बार टूट गई, दोबारा जब बांधोगे तो गांठ लग गई ना, तो लग गई, तो उसको सही नहीं कर सकते आप। और जब भी कोई मामला होगा उसके दिमाग में वही चीजें आएंगी। तो ट्रस्ट एक बार बनता है, एक बार टूट गया तो नहीं जुड़ता। सेम चीज रिस्पेक्ट है। आपने अगर एक बार भी कुछ भी बोला, और आजकल के रिश्ते क्यों खराब होते हैं मैं बताता हूँ। ऐसे आज से नहीं, पहले से भी मेरे पास कंसल्टेंसी आती है, सर मेरा हस्बैंड का रिश्ता बहुत अच्छा है, पर मेरे इन लॉज मेरे से दूर हो जाए। यार जब इन लॉज दूर हो जाएंगे तो बच्चे का, बेटे का, आप बेटे के बारे में नहीं सोच रहे हो फिर? वो तो आपकी मेड देख लेगी ना। मतलब कैसे, मतलब सच्चे सर क्यों? हम कह रहे ठीक है नहीं विचार बन रहे, कोई बात नहीं, तो अपना अपना है, तो कोई बात नहीं, बात करके
दूर हो। हाँ। होते आते हैं सर, हस्बैंड से रिश्ते अच्छे हैं, बट मेरी परिवार में फादर मदर, लड़कों की समस्या आज की बताओ, आज क्या आते हैं कंसल्टेंसी, सर मेरी वाइफ दिन भर मैं की ही बात करती रहती है। तो ये तो तो मैंने उनको आजकल ये तो बहुत बोला, पुरानी चीज है। मैंने उनको ये बोला कि सर आप अगर लड़की यही बात आपसे बोले कि आप अपने मम्मी पापा से क्यों बात कर रहे हो, आप एक्सेप्ट करोगे? हाँ। नहीं सर। तो उसको कैसे कह दिया आपने? जो लड़की 20 साल 25 साल अपने मम्मी के पापा के भाई के साथ रह के आई, वो क्यों नहीं बात करेगी? बिल्कुल करेगी, बट हाँ हर चीज की लिमिटेशन होती है। हाँ, मैं भी ये उस बोलना चाह लड़की रहा को था। ये समझना पड़ेगा, समझना बस पड़ेगा कि भाई मेरे लिए मेरा परिवार हाँ। भी इंपॉर्टेंट और मेरा मैका भी, जो एक उनका घर है। मतलब हमारी जो बातें होती हैं, चाहे वो आपकी परिवार में सर इधर की रिश्ते ना बातें, हाँ, बैलेंस करके ही चलते बैलेंस ही हैं। करना पड़ेगा। अगर आप अगर ससुराल की बात मैके में, मैके की बात हाँ, ससुराल में, तो रिश्ता चलेगा भी नहीं। चलेगा नहीं। और मैं यही बोलता हूँ, और ये मैं सच्चाई है, जिस दिन मैके की मतलब लड़की क्या मैके का पक्ष ससुराल में आ गया ना, रिश्ता नहीं चलता। और ये रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा प्रूफ मेरे पास कंसल्टेंसी में है, और ये सच्चाई है सर। तो रिश्ते, ट्रस्ट, इमोशंस, रिस्पेक्ट एंड द अंडरस्टैंडिंग करो, बस चीजें बैलेंस हो जाएगी, एक दूसरे को समझो बस। आदर्श जी, आप कंसल्टेंसी करते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा दुख दुनिया में आजकल क्या है, यूथ के लिए बताइए। सर हम जीवन में क्या करें समझ में नहीं आ रहा, कर तो रहे हैं सर, मन नहीं लग रहा। क्या सर ये मेरे लिए काम अच्छा है? सर समझ में नहीं आ रहा सर, मेहनत कर रहे हैं पैसा नहीं आ रहा, यही है बस। और सबसे बड़ी माइंड में क्लियरिटी नहीं है, पर्पज कर क्यों रहे हो। मैंने पूछा सर आप ये काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? सर जॉब ठीक कर लिया। तो जब तक आपका वाई नहीं क्लियर होगा ना, हम कह रहे आप उसमें बहुत पैसे भी कमा रहे होगे, आपका मन नहीं लगेगा। काम वो करो जिसमें आपका मन लगे, आपको खुशी मिले। पैसा नहीं भी आएगा ना, कम भी आएगा ना, तो आप हैप्पी फील करोगे। बहुत सारे मेरे पास आते हैं कंसल्टेंसी सर, जिनके पास 2-2 3 लाख महीने की सैलरी है, फिर भी खुश नहीं है। तो जीवन में ना कुछ ये तो मैंने भी सुना है, होता है। जिसका जितने पास पैसा जितना है, वो उससे ज्यादा सर मनी सेकेंडरी है जीवन हाँ। की। हम ये नहीं कह रहे पैसा जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी है जीवन को चलाने के लिए, पर जीवन की खुशी के लिए सबसे पहले खुद को जानो ना, आप हैं कौन, हु आर यू। आपको अपने बारे में पता तो करो, हुआ है मैं कौन हूं, आदर्श कौन है, रवि जी कौन है, रवि जी को क्या पसंद है। जब आपको ये क्लैरिटी आ जाती है ना, तो जीवन में आपको एक उद्देश्य मिल जाता है। मैंने 8 साल कॉर्पोरेट फार्मा में जॉब की है सर, लेकिन अंदर से खुश नहीं था। ऑनेस्टली पैसा था, सब कुछ था, घर था, लेकिन मैं बना ही नहीं था उस चीज के लिए। और आज मैं जो काम कर रहा हूँ खुशी से करता हूँ, मजा आता है, क्योंकि मुझे ये पसंद है। इसमें थकते नहीं हो आप। थकता नहीं हूँ। आपने बोला ना आपकी एनर्जी क्यों, ये एनर्जी है मेरी। मेरी वाइफ भी कहती है, 11-11 बजे रात को मैं आता हूँ, कभी कभी ऑफिस कंसल्टेंसी होती है, और घर पहुंचने के बाद भी कहती है आप थकते नहीं हो, पूरे दिन बोलते रहते हो। मैंने कहा यूनिवर्स ने दिया है, महादेव ने दिया है, और ये मेरी आवाज में भगवान की देन है। आपको बताओ, ऐसे पॉडकास्ट में आज तक कभी नहीं बताया, मैं जब पैदा हुआ था, जो नानी बताती है, मेरा ये बंद था, लॉक था। अच्छा। जो खोला गया आवाज बंद थी, मेरी आवाज नहीं थी, मैं रोया ही नहीं था पैदा होने के बाद। मेरी नानी बोली थी डॉक्टर, मतलब मम्मी परेशान, पापा बोली रो क्यों नहीं रहा है, डॉक्टर परेशान, तो ऑपरेशन करके थोड़ा सा, और आवाज देखो अब ऐसी हो गई है मेरी। तो ये यूनिवर्स का था ना? कुछ भी हो सकता है। हाँ। ये हो तो सकता है मेरी बताया मम्मी पापा देखिए आज, हो सकता है पॉडकास्ट मेरी मतलब हुआ, तो मैं रोया नहीं था एक्चुअली, जो सुना है मैंने, सब यूनिवर्स के देन है यार। चलिए सर, आपका मतलब ये जो एनर्जी ऐसे बने रहे, और मैं तो चाहता हूँ कि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, और आपके पास इतना काम आए कि मतलब काम तो मैं नहीं बोलूंगा, आप सेवा भाव में लगे हैं। देखिए सर, मैं तो अभी से बोलता हूँ, आना ना आना ऊपर वाले के देन, जी। बट मैं जिस इंटेंशन के साथ, जिस एनर्जी के साथ आ रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे एक चीज भी पता है सर, मैंने हर किसी को खुश नहीं कर सकता। ये तो सर जीवन ये सर हर, और यही मैं सबको समझाता हूँ, आप सबको खुश नहीं कर सकते। कभी कभी सबको तो चीजों के नहीं लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हर जगह करना पड़ेगा सर। वो मेरे भी बिजनेस में और आपके बिजनेस में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच रवि सर, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू।